हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो इसमें आप उम्मीद है कि एंजॉय करने के साथ में थोड़ा बहुत अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे हैं, क्योंकि जिनका भी IBPS PO प्री अच्छा गया है, तो यानी कि उनका भी 30 को मेंस है, तो टाइम आपके पास में कम है, तो इन्जॉयमेंट के साथ साथ में आपको है जो थोड़ा स्टडी पे भी फोकस करना ही है। तो उसी के लिए यहाँ पे हम जुड़े हैं। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश की प्री चेकलिस्ट सॉल्यूशन की, उसका ये पार्ट नंबर 23 है। इससे पहले हमने 22 चेकलिस्ट को सॉल्व कर दिया है, तो अगर आपने मिस किया है उनको, तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, तो वहाँ से जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपकी, और यहाँ से आपको प्री और मेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर दीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के सेशन में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आज के सेशन में 10 क्वेश्चन तो आपके वर्ड ऑर्डर के हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा आपका आता है, और ख़ास करके आपका PO प्री में सबसे ज़्यादा आपका वर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है। साथ ही अपन यहाँ पे एक बार फिर से करेंगे जो कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, टेबल के फॉर्म में आते हैं, या फिर आपको कनेक्ट करना उस टाइप के आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 10 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन इसके, बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। तो लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। तो शुरू करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे वर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, यानी कि आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो 4 आपको हाईलाइटेड वर्ड है, ये अपनी जगह पे करेक्ट है या नहीं है। तो इसी को देखते हुए आपको यहाँ पे इनको अरेंज करना है, और साथ ही देखना है कि क्या ये अपनी जगह पे सही है, और नहीं है तो इनको सही ऑर्डर करना, और देखना कौन सा ऑर्डर आपका सही होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे रीड करते हैं, आई हैव नथिंग बट पिटी फॉर द क्रू ऑफ, यानी कि Daniel Day-Lewis, who were reportedly forced to push my left foot around in the wheelchair and performance him his meal in the service of his Oscar-winning spoon-feed as Christy Brown, a painter who had cerebral palsy। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अभी अपन इसका ना ही ट्रांसलेशन कर पाएंगे, क्योंकि वर्ड अपनी जगह पे नहीं है, तो अपन यहाँ पे इसको रीड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ अपन समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपका अगर बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे बोला है आपको कि फोर्स टू पुश। अब यहाँ पे फोर्स करने को बोल रहा है कि होवर, यानी कि यहाँ पे पहले किसी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो अगर किसी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसको पुश करने की बात की जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, तो माई लेफ़्ट फुट, ठीक है, तो मेरे लेफ़्ट फुट को पुश करने की बात की जाती है, या मेरे परफॉर्मेंस को, या फिर डैनियल डे लुइस को, या फिर स्पून फीड को। अब स्पून फीड है तो खाने की बात कर रहा है, ये स्पून से किसी को खिलाना, तो खाने की बात कहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन यहाँ पे सी पे बात करते हैं, तो ए व्हील चेयर एंड स्पून फीड हिम हिज मील, यानी कि उसके चारों ओर की बात की जाती। एक तो व्हील चेयर है, और उसको स्पून से है जो खाना खिलाया जाता है। तो अगर यहाँ पे अपन बात करें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो सी है, जो सी की जगह क्या आना चाहिए, स्पून फीड आना चाहिए, यानी कि थर्ड नंबर पे आपका क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। अब थर्ड नंबर पे डी आपका कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इन दोनों में से एक आपका अरेंजमेंट सही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे दोनों जगह क्या है, आपका डी है। अब लास्ट में आपका क्या है, दोनों जगह में सी है। अब यानी कि आपको देखना है ए और बी में से कौन सा कहाँ आएगा, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए, ऑस्कर विनिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस होती है, यानी कि सी अपनी जगह एकदम यहाँ पे कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा डी की जगह, ये भी सही है। अब आगे देखते हैं, आई हैव नथिंग बट पिटी फॉर द क्रू ऑफ। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो क्रू है, ठीक है ना, उस पर यहाँ पे क्या आ रही, पिटी ऑफ द क्रू ऑफ, यानी कि उन पे क्या आ रही है, दया आ रही है,
ऐसी बात की जाती है। अराउंड इन ए व्हील चेयर, यहाँ पे देखिए फोर्स टू पुश, यहाँ पे पुश कर रहा है, तो फोर्स टू पुश डैनियल डे लुइस अराउंड ए व्हील चेयर। तो अगर यहाँ पे अपन पहले बात करते हैं किसकी, सी की, तो सी की बात करते हैं, पहले यहाँ पे बी आएगा फिर ए आएगा। तो एक बार इसको पुट करके रख देते हैं कि आई हैव नथिंग बट पिटी फॉर द क्रू ऑफ माई लेफ्ट फुट हु वर रिपोर्टेडली फोर्स टू पुश। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझे माई लेफ्ट फुट की टीम पर दया आती है। ये कोई आपका माई लेफ्ट फुट है, ठीक है ना, ये पैर की बात नहीं की जा रही है, ये यहाँ पे कोई या तो मूवी या नॉवल है उसकी बात की जा रही है कि जो माई लेफ्ट फुट है उसका जो क्रू है। अब देखिए डैनियल डे लुइस है, ये तो किसी पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो माई लेफ्ट फुट है उसका जो क्रू है, उसकी जो टीम है, उसकी टीम पर क्या आ रही है, मेरे को दया आ रही है, जिन्होंने हुवर रिपोर्टेडली फोर्स टू, जिन्होंने है जो क्या किया था, फोर्स किया था, पुश किया था किसको, डैनियल डे लुइस को। तो फोर्स या पुश किया है किसको, डैनियल डे लुइस को, एकदम सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो बी और ए आपका यहाँ पे क्या बनेगा, सही अरेंजमेंट बनेगा। तो इसके हिसाब से तो आंसर तो मिल गया अपने को सी। अब अपन यहाँ पे इनको रीड कर देते हैं कि जो माई लेफ्ट फुट है उसकी जो टीम है, उसका जो क्रू है, उस पर क्या आती है, दया आती है, क्योंकि जिन्होंने, यानी कि जो टीम है उन्होंने यहाँ पे जो डैनियल डे लुइस है उनको व्हील चेयर पर धकेलने और उन्हें यहाँ से चम्मच से, स्पून से खाना खिलाने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है ना। यानी कि ये पर्सन है, या पता व्हील चेयर पे बैठे थे, उनको पुश करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह धक्का देके ले जाने में और उनको चम्मच से खिलाने में यहाँ पे मजबूर किया गया था उनकी टीम को। इसके लिए उन पे क्या आ रही, बहुत ज़्यादा दया आ रही है। इन द सर्विस ऑफ हिज ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस एज क्रिस्टी ब्राउन। अब यहाँ पे बोला जाता है क्योंकि उन्होंने क्रिस्टी ब्राउन नामक एक, जो यहाँ पे कौन है, पेंटर है, तो उस पेंटर में यहाँ पे चित्रकार की, यहाँ पे पेंटर की क्या की थी, उन्होंने भूमिका निभाई थी, यानी कि उनका रोल प्ले किया था, ठीक है ना। जो यहाँ से हु हैड सेब्रल पैलेसी, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या होती है, यहाँ पे मेंटल कोई बीमारी होती है, मानसिक रूप से बीमारी होती है, तो उससे क्या थे, ये जो पेंटर है उससे आपके क्या थे, यहाँ पे उसके पेशेंट थे, इसके लिए यहाँ पे उनका रोल प्ले करना था, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे व्हील चेयर और जो चम्मच से खिलाने की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है ना। तो देखिए लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, पर यहाँ पे आपको क्या करना है, आराम से इसको रीड करना है और देखना है। अगर एक दो पैर बन जाए तो उसके बाद में जो ऑप्शन है उनको पुट करके आप रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे बोला आपको अटेम्प्टिंग टू डेफिसिट बाइटन एज बिग गवर्नमेंट लिबरल। तो देखिए डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तो डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, यहाँ पे किसी के ऊपर उतारना या किसी को चित्रित करना, इस तरह से इसका सेंस होता है। किसी चीज़ को ड्रॉ करना या उसके रूप में क्या करना है, डालना, ये मतलब होता है डेफिसिट का। तो यहाँ पे क्या करना है, उसका चित्र बनाना है, इस तरह से इसका सेंस होता है। तो ये चित्र बनाना, अब क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। आगे देखेंगे क्या होता है। सी सेड जो बाइडन हैड द लार्जेस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, दैट इज एक्चुअली सीकिंग। सीकिंग का मतलब क्या होता है, चाहना, किसी काम को चाहना। व्हाट FDR स्टार्टेड दैट LBJ एक्सपेंडेड ऑन एंड जो बाइडन इज फिनिशिंग टू कंप्लीट। यहाँ पे देखिए 4 ब्लैंक है अपने पास में। सबसे पहले तो अपन अगर यहाँ पे देखें कि जो बाइडन हैड द लार्जेस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो अपन ये रीड करते हैं कि इसका मतलब एकदम सही है कि जो बाइडन है उनके पास में क्या है, सबसे लार्जेस्ट पब्लिक में इन्वेस्टमेंट है। किस में है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में और एनवायरमेंटल प्रोग्राम में। तो इनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये यानी कि बी तो अपनी जगह पे क्या है, सही है, यानी कि सेकंड पे बी आना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यानी कि ये दोनों आपके हो सकते हैं या फिर नो अरेंजमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो इजी जगह को पकड़ो जहाँ से अपन समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि जो बाइडन इज़ फिनिशिंग टू कंप्लीट, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो फिनिश का मतलब क्या होता है, किसी काम को ख़त्म करना, पूरा करना, और कंप्लीट का मतलब भी क्या होता है, किसी काम को पूरा करना। तो फिनिशिंग और कंप्लीट दोनों का सेंस तो एक ही, तो क्या ये दोनों साथ में आएंगे, तो नहीं आएंगे। तो सबसे एंड में आपका डी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब इज़ है तो इसके बाद में क्या आ सकती है, वर्ब की ING फॉर्म आ सकती है। तो यानी कि यहाँ पे आपका ए और सी दोनों आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखें
तो सीकिंग का मतलब तो चाहना होता है कि बाइडेन चाहते हैं वो काम को कंप्लीट करें, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो बाइडेन चाहते हैं कि वो अटेम्प्ट करने का मतलब है कि प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि इस काम को क्या कर दे, वो पूरा कर दे। तो ये भी हो सकता है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखिए अपन, तो अब आपका फिनिशिंग है, जो ये वर्ड कहाँ आ सकता है उसके ऊपर अगर ध्यान दें अपन, तो देखिए फिनिशिंग टू यहाँ पे डेप्थ शीट, अगर एक ही जगह बात करें कि वो ख़त्म करना चाहते हैं, पर यहाँ पे तो अपन बोल रहे किसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहे, वो चित्रित करना चाहते हैं, इस तरह से सेंस है, ठीक है ना। तो चित्रित करना चाहते हैं तो इसका मतलब फिनिशिंग तो एक ही जगह पे तो नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। तो एक ही जगह पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो आप इन दोनों सेंटेंस में, सबसे आगे क्या है आपका, सी है, ठीक है ना। सबसे आगे क्या है आपका, सी है। तो एक बार सी रखते हैं, सी का मतलब क्या होता है, सीकिंग, चाहता है। तो यहाँ पे अगर आपको बोला है कि जो बाइडेन चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि बाइडेन को एक बड़ी सरकार वाले उदारवादी के रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बाइडेन को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उनको ऐसा बता रहे हैं कि वो क्या है, बहुत ही बड़े लिबरल यहाँ पे गवर्नमेंट है, यानी कि बहुत ही बड़े आपके यहाँ पे क्या बता रहे, उदारवादी, बहुत ही बड़ा यहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि ये आपके क्या है, एक नेता है ऐसे गवर्नमेंट के जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिबरल है। तो हो सकता है, अब हो सकता है तो यहाँ पे आपका सी तो हट गया, तो क्या बचा, ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी बी डी ए, अब सी बी डी ए कहाँ है आपका, तो सी बी डी ए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको एक बार अपन क्या कर देते हैं, रीड कर देते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, सीकिंग टू डेप्थ सीट बाइडेन एज ए गवर्नमेंट लिबरल, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो बाइडेन है उनको एक बड़ी सरकार वाले यहाँ पे लिबरल के रूप में चित्रित करने का, यानी कि उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन हैं उन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ा उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में और एनवायरमेंटल प्रोग्राम में। दिस इज़ एक्चुअली फिनिशिंग, यानी कि यहाँ पे बोला है जो वास्तव में वह पूरा कर रहा है, फिनिश कर रहा है। क्या कर रहा है कि जिसे एफडीआर ने शुरू किया था, जो एफडीआर ने शुरू किया था वो उसको क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। जिसे एलबीजे ने आगे बढ़ाया है और जो बाइडेन उसे पूरा करने का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको भी रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। तो देखिए आपको बोला है, इन 1988 द वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश अनफ्लैटरिंग बाय कंसल्टेंट ली एडवर्ड। अनफ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो, ठीक है ना। फ्लैटरिंग का मतलब तो होता है किसी की चापलूसी करना, या आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो क्या करना, उसके पीछे पीछे घूमना। और अनफ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी में आप क्या हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक, ए वीडियो ऑफ वेपनाइज्ड नॉमिनी माइकल डस्किस ड्राइविंग एन M1A1 अब्रामास main battle tank in Michigan while wearing an guided helmet during an event that was meant to show his commitment to strong national security, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन पहले तो अपने को यहाँ पे ट्रांसलेट इसको नहीं कर सकते क्योंकि अपने को नहीं पता कौन सा वर्ड कहाँ है। तो अपन देखते हैं सबसे इजी पकड़ते हैं, सबसे पहले कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन सबसे ऊपर बात करते हैं तो कंसल्टेंट है जो ली एडवर्ड। तो कंसल्टेंट क्या करता है, ठीक है ना, कोई भी कंसल्टेंट है वो क्या करता है, अपने को एडवाइस देता है या गाइड करता है कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो अगर यहाँ पे देखिए बात की गई है कि 1988 में जो वाइस प्रेसिडेंट है जॉर्ज H.W. बुश, ठीक है, तो उनको उनके जो कंसल्टेंट है ली एडवर्ड, उन्होंने क्या किया, गाइड किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो अगर अपन देखिए 4 ब्लैंक आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो आएगा वो आएगा डी। तो उनको गाइड किया गया, अब डी है जो किस में है, इन दोनों में नहीं है। अब उनको गाइड किया गया है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सेकंड प्लेस पे क्या है, ए है या सी है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे या तो ए आएगा या सी आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो यहाँ पे जो उनको गाइड किया गया उनके कंसल्टेंट के द्वारा, डेमोक्रेटिक
ठीक है। ए वीडियो ऑफ वेपनाइज्ड नॉमिनी, तो देखिए नॉमिनी माइकल टेस्को, यानी कि ए वीडियो ऑफ, यानी कि यहाँ पे ये पर्सन है, इसके क्या कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। लेकिन वेपनाइज तो क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये किसी के बारे में, ये किसी चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें अपन तो ये वीडियो है, तो वीडियो कैसा है, डेमोक्रेटिक है या वेपनाइज्ड है। तो एक वेपनाइज्ड वीडियो है, यानी कि जिसमें क्या है, वेपन काम में लिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे सी रखे तो वेपनाइज वीडियो ऑफ, ठीक है। तो अगर यहाँ से इसके हिसाब से देखें तो वेपनाइज वीडियो है और ये नॉमिनी है, ठीक है ना, नॉमिनी माइकल टस्किंग। तो ये कौन है, ये डेमोक्रेटिक नॉमिनी है। नॉमिनी कैसा होता है, डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नॉमिनी बनाए गए हैं इनको, किसका, डेमोक्रेटिक का। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले आपका आएगा सी, उसके बाद में क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1988 में जो वाइस प्रेसिडेंट है जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, तो उनको गाइड किया गया है उनके कंसल्टेंट ली एटवर्ड के द्वारा कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी हैं, कौन है, माइकल टस्किंग, उन्होंने ड्राइव किया है, यानी कि वो चला रहे थे यहाँ पे। तो इन्होंने एक वीडियो को हथियार बना दिया, ठीक है ना, यानी कि एक वीडियो था जिसमें वो क्या करते, ये टैंक चला रहे थे, तो उस वीडियो को क्या कर दिया, हथियार बना दिया, वेपन बना दिया, उनके खिलाफ उनको क्या कर दिया, यूज़ कर दिया था, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे एक M1A1 अब्रामास, जो मेन बैटल टैंक है मिशिगन में, ठीक है ना। तो जब वो उसको ड्राइव कर रहे थे तो यहाँ पे बोला है कि एक जो यहाँ पे कार्यक्रम था, ठीक है ना, तो उसके तहत है जो एक यहाँ पे एन अनफ्लैटरिंग, यानी कि एक अनाकर्षक हेलमेट पहने हुए थे, यानी कि ऐसा हेलमेट जो क्या है, जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो जिसका उद्देश्य था, तो उस यहाँ पे बताया गया है कि उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, कि मजबूत जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके प्रति उनकी जो यहाँ पे कमिटमेंट है, स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी को, उसको दर्शाना था यहाँ पे। तो लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा आपका। तो DCBA यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपका कहाँ है, ए में है, और ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नॉमिनी है कैसे है, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टी या फिर अपने को यहाँ पे इस तरह से किसी पार्टी के बारे में या इस तरह से यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऐसा वर्ड काम में आना चाहिए जो उसको दिखाता है। तो डेमोक्रेटिक नॉमिनी, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, सी। और वीडियो कैसा है, वेपनाइज्ड वीडियो है, यानी कि उस वीडियो को यूज़ किया गया एक वेपन के रूप में। और जो हेलमेट कैसा है, जो अनफ्लैटरिंग है, यानी कि जो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं करता है, ऐसा हेलमेट पहना गया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एडमिट द ट्रेचरस मेलस्ट्रॉम द इंटरपेड मेरिनर्स valiantly navigated their vessels through the tumultuous water battling against raging winds and tempestuous waves. Their fortitude and seamanship tested to the limits. सबसे पहले देखिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है और ये चारों वर्ड दे रखे हैं, ये भी क्या है, आपके टफ है। उम्मीद है कि इनमें से आपने या तो एक सुना होगा या मेरे हिसाब से इंटरप्रेट आपने ज़रूर सुना होगा, बाकी इसके अलावा जो वर्ड है वो सारे आपके लिए नए होंगे। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका टफ लगेगा, क्योंकि अपने को मीनिंग ही नहीं पता है और लैंग्वेज भी क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा टफ है। तो पहले अपन इनके मतलब समझ लेते हैं कि किसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपका पहला वर्ड है ट्रेचरस। तो ट्रेचरस का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना, यानी कि वो क्या है, वो पर्सन आपका कैसा है, डिसलॉयल है, और क्या है, फेथलेस है। वर्ड को नोट कर देना। सेकंड है आपका यहाँ पे इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेट है, तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बहादुर हो, यानी कि बोल्ड हो, डेयरिंग हो, ब्रेव हो, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरप्रेट बोला जाता है, ठीक है ना। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे
टेम्पटेशियस। अब टेम्पटेशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा इवेंट जो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉमी होता है, उथल पुथल करने वाला होता है, ठीक है ना। बहुत ही कोई भी इवेंट या कोई भी घटना बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी है, उथल पुथल करने वाला है, सब कुछ तहस नहस करने वाला है। आगे बढ़ा आपका ट्यूमल्टियस। तो ट्यूमल्टियस इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि एक ऐसी स्टेट ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, कन्फ्यूज़न हो, बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर हो, ठीक है ना। तो एक ऐसी स्टेट जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, कन्फ्यूज़न हो, बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा हंगामा है, उसमें उथल पुथल है, तो हंगामा वाली कंडीशन बोल सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हंगामा है, शोर शराबा है, ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्यूमुलियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो मेल स्ट्रोम एडमिस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें सबसे पहले क्या आया हुआ आपका, डी आया हुआ है। तो डी का मतलब क्या है आपका, टेम्पटियस, और टेम्पटियस का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा तूफानी, स्ट्रोमी, उथल फुथल करने वाला। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो तूफानी, ठीक है ना, मेल स्ट्रोम यानी कि तूफान के बीच में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल करने वाला तूफान था उसके बीच में, यानी कि डी अपनी जगह क्या है, सही है। तो डी आएगा सबसे पहले। तो एक बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल करने वाला क्या था, एक तूफान था उसके बीच में। द इंटरप्रेट मेरीन वेनेलिटी नेविगेटेड देयर वेसल थ्रू द। तो यहाँ पे आपको आगे बोला गया है कि द इंटरप्रेट मेरीनर्स, यानी कि यहाँ पे बोला गया है, मेरीनर्स कौन बोलते हैं, जो नाविक होते, जो जहाज़ चलाते हैं। तो एक बहुत ही बड़े तूफान में अगर कोई जहाज़ चला रहा है तो वो पर्सन कैसा होगा, ब्रेव होगा बहुत ही ज़्यादा। तो द इंटरप्रेट मेरीनर्स, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो बहादुर, जो साहसी, जो मेरीनर्स है, तो यहाँ पे एकदम सही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो ये इनकी क्या कर रहा है, इनको मॉडिफाई कर रहा है, इनके बारे में बता रहा है कि ये जो आपके नाविक है, जो जहाज़ चला रहे हैं, वो कैसे बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, तभी तो इतनी ज़्यादा तूफान में क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। तो इसका मतलब है जो बी तो अपनी जगह पे क्या है, सही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पहले तो अरेंजमेंट तो इसमें होगा, अब डी के बाद में बी चाहिए अपने को, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर तो क्या मिल गया अपने को, बी। अब इसको अपन ऐसे ही रीड कर देते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक बहुत ही तूफ़ान के बीच में जो यहाँ पे आपके बहुत ही ज़्यादा क्या थे, ब्रेव, जो आपके मरीनर्स थे, उन्होंने अपने जहाज़ को खतरनाक पानी से बहादुरी से निकाल दिया, यानी कि उन्होंने नेविगेट किया उनके वेसल को, यानी कि जो उनका जहाज़ था उसको थ्रू द। अब इसके बाद में क्या आएगा आपका, ए आएगा। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो ट्रेचरियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिसलॉयल, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा फेथफुल, धोखा देने वाला। तो इस तरह का जो बहुत ही खतरनाक था, ठीक है ना, इसके अलग अलग सेंस बनते हैं, ठीक है। तो ये देखना है किसके हिसाब से है। तो यहाँ पे ट्रेचरस का एक मतलब और होता है, डेंजरस बोलते हैं उसको अपन, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनके मीनिंग चेंज होते रहते हैं। तो एक मतलब इसका क्या होता है, डेंजरस होता है, क्योंकि जो डेंजरस लोग होते हैं वही क्या होते हैं, आपको धोखा देते हैं। तो यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आपका यहाँ पे जो तूफ़ान था, उसके अंदर से जो पानी की लहरें बहुत ज़्यादा उठ रही थी, तो उस खतरनाक पानी से बहादुरी से इन्होंने क्या कर दिया, अपना जहाज़ उस में से बाहर निकाल दिया। बैटलिंग अगेंस्ट रैंगिंग विंड्स एंड, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बहुत ही लड़ रहे थे, बैटलिंग यानी कि फाइट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट कर रहे थे, बहुत ही जो भयानक खतरनाक जो आपकी हवाएं चल रही थी। और लास्ट में क्या आएगा आपका, यहाँ पे सी आएगा। सी का मतलब है ट्यूमल्टियस, यानी कि जो उथल पुथल करने वाली, बहुत ही डिसऑर्डर, कन्फ्यूज़ करने वाली, हंगामा करने वाली, इस तरह की जो पानी की लहरें हैं, ठीक है ना, जो तूफ़ानी हवाएं हैं और पानी की जो लहरें हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही आपकी जो डिसऑर्डर में पानी बह रहा है उसकी जो लहरें, उनसे जूझते हुए देयर फोर्टिट्यूड एंड सीमेनशिप टेस्टेड टू द लिमिट्स। तो ये उनकी जो यहाँ पे फोर्टिट्यूड, उनकी जो दृढ़ता है, और सीमेनशिप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उनका जो कौशल है, उनकी जो एबिलिटी है जहाज़ को चलाने की, सीमेनशिप, ठीक है ना, उनको टेस्ट कर रही थी, उनकी लिमिट को क्या कर रही थी, टेस्ट कर रही थी यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो लैंग्वेज इसकी थोड़ी टफ थी, ठीक है ना, और वर्ड भी इसके टफ थे। तो यहाँ से उम्मीद है आपने इनके मीनिंग समझ लिए होंगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। गिवन द राइजिंग ब्रैकेट्स ऑन ई बाइक्स एंड ई स्कूटर्स बाय दोज इन लोअर इनकम्स रिलायंस,
स्पेशली इन मल्टी फैमिली हाउसिंग द surmountable problems are compounded through innovative solutions। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देखिए ब्रैकेट तो एक तो वो होता है, ठीक है ना, जो अपन क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसका दूसरा मतलब है जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझेंगे, यहाँ पे क्या है, रिलायंस का मतलब क्या होता है, रिलायंस का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिलायंस का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना, डिपेंडेंस, या फिर किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी के ऊपर निर्भर रहना, ठीक है ना। सरमाउंटेबल, तो सरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इसका यूज़ करते हैं अपन कि ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कॉन्कर कर सकते हो, जीत सकते हो। तो ऐसी कोई चीज़ जो क्या है, जीतने योग्य है, उसको सरमाउंटेबल बोलते हैं। और कंपाउंडेड का मतलब तो क्या होता है, कंपाउंडेड का मतलब होता है साथ मिलकर कोई काम करना, यूनाइटेड यानी कि मिलजुल के, ठीक है ना, कंपोजिट वे में, ठीक है। तो गिवन द राइजिंग, अब क्या बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, ई बाइक्स पे और स्कूटर पे, ठीक है ना। तो क्या बढ़ रही है, उनके ऊपर निर्भरता बढ़ रही है। क्या बढ़ेगी, उनके ऊपर निर्भरता बढ़ेगी। तो अगर यहाँ से सबसे पहले देखो आप, तो उनके ऊपर रिलायंस बढ़ेगा, क्योंकि आजकल अपन निर्भर हो रहे किन पे, जो ई बाइक्स है, ई स्कूटर है, उनके ऊपर क्या बढ़ रहा है, अपनी निर्भरता बढ़ रही है, अपना भरोसा बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या आएगा आपका, बी आएगा। तो बी आएगा तो ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब बी के बाद में क्या है आपका, यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे गिविंग द राइजिंग रिलायंस ऑन ई बाइक्स एंड ई स्कूटर्स बाय दोज इन लोअर इनकम ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एक सीमा बोल सकते हैं इसको। ब्रैकेट का मतलब क्या बोल सकते हैं, एक सीमा बोल सकते हैं, या फिर एक कैटेगरी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो एक कैटेगरी बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई आपके पर्सन आते हैं। जैसे एक ब्रैकेट होता है मिडिल क्लास का, रिच का, ठीक है ना, बीपीएल का, इस तरह से अलग अलग क्या होती है, कैटेगरीज होती है। तो ब्रैकेट क्या करता है, इनको अलग अलग क्लासीफाई करता है। तो जो लोअर इनकम ब्रैकेट में यानी कि उस लिमिट में आते हैं, खास करके जो मल्टी फैमिली हाउसिंग है, यानी कि ऐसे घर जिनमें क्या रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, मल्टी फैमिली यानी कि एक से ज़्यादा फैमिली रहते हैं, जैसे अपने इंडिया में रहते हैं जॉइंट फैमिली वाले हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो अगर यहाँ पे देखें कि जो लोअर इनकम के ब्रैकेट में रहने वाले जो लोग हैं, विशेष रूप से ऐसे लोग जो क्या है, जो मल्टी फैमिली हाउसिंग में रहते हैं, तो ई बाइक और ई स्कूटर पर उनकी निर्भरता को यहाँ पे निर्भरता को देखते हुए, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा उनके पे क्या है, डिपेंडेंस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है बी ए। अब बी ए के बाद में आपके दो ब्रैकेट बचे हैं। तो यहाँ पे द डैश प्रॉब्लम्स आर कंपाउंडेड थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कैसी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को क्या करेंगे अपन, उनके ऊपर जीतेंगे, उनका समाधान करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उनके ऊपर क्या करेंगे अपन, उनको सॉल्व करके उनके ऊपर जीतेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सी आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनसे लड़ेंगे और उनसे जीतेंगे। तो सी तो यहाँ पे आएगा। अब प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, जो एक साथ में बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम होती, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती। कंपाउंडेड का मतलब और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो यहाँ पे आपको बोला है द कंपाउंडेड प्रॉब्लम्स आर सरमाउंटेबल थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशन, यानी कि जो यहाँ पे नए नए इनोवेटिव जो सॉल्यूशन हैं, उनके माध्यम से जो कंपाउंडेड का मतलब एक साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कैसी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो समस्याएं हैं, उनको समाधान कर सकते हैं, यानी कि उनको ऊपर क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन, यानी कि उनको ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। तो बी ए डी सी आपका इसके हिसाब से देखें तो कहाँ है, बी ए डी सी ऑप्शन नंबर डी में है, और ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो देखिए यहाँ पे, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फायर एंड लाइफ सेफ्टी प्रॉब्लम्स डिमांड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट इंक्लूड्स responders action for using and regulatory codes and standard enforcing and reduce first well trained and public education on the threat and actions that can be taken to the avoid harm। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन, तो रेस्पॉन्डर्स यानी कि जो क्या है आपके यहाँ पे जो रेस्पॉन्स करते हैं, उनको रेस्पॉन्डर्स बोलते हैं। रेगुलेटरी क्या होता है, किसी को काम में लेना, ठीक है ना, रेगुलेट करना। तो ये क्या होता है आपका रेगुलेटरी। जैसे अपन बैंक में बहुत ही सुनते हैं कि जैसे कि ये इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि उसके अंडर काम करना, इस तरह से अपन इसको बोल सकते हैं। एनफोर्स करना, ठीक है ना,
किसी चीज़ को लागू करना यहाँ पे एनफोर्स करते हैं, और वेल ट्रेंड यानी कि अच्छे से सीखे हुए, वेल ट्रेंड यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकते हैं आपके, सबसे पहले सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फायर लाइफ सेफ्टी प्रॉब्लम्स डिमांड्स, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि बहुत ही जो मुश्किल फायर और जो लाइफ सेफ्टी प्रॉब्लम होती है, फायर का मतलब आगजनी आपकी, और लाइफ सेफ्टी का मतलब है कि उसमें आग लगती है वो, उसमें तो आपकी यहाँ पे ज़िंदगियाँ वगैरह बचाने की, जीवन सुरक्षा की, तो इस तरह की बहुत ही आपकी मुश्किल भरी जो प्रॉब्लम होती है वो डिमांड करती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की यहाँ पे क्या करती है, डिमांड करती है यहाँ पे, ठीक है ना। दैट अब जिसमें शामिल है इंक्लूड्स एक्शन फॉर यूजिंग, अब कैसे एक्शन होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखो कैसे एक्शन होने चाहिए यहाँ पे, एंड डैश कोड्स, और कैसे कोड्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 ब्लैंक्स हैं। तो यहाँ पे एक्शन होने चाहिए जो आपके यहाँ पे कैसे हो, रेगुलेटरी एक्शन हो, यानी कि बहुत ही अच्छे से सीखे गए हो एक्शन हो, ठीक है ना। वेल ट्रेन एक्शन नहीं होते हैं, वेल ट्रेन तो क्या होता है यहाँ पे पर्सन की बात की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्शन कैसे होते हैं, रेगुलेटरी, जिनको अपन क्या करते हैं किसी के अंडर में सीखते हैं और उनको काम में लेते हैं। तो एक्शन कैसे होंगे आपके, यहाँ पे जो रेगुलेटरी एक्शन होते हैं उनको यहाँ पे एक्शन को काम में लिया जाए, एंड डैश कोड्स, अब कैसे कोड्स होने चाहिए आपके यहाँ पे, तो अगर कोड्स की बात करें अपन यहाँ पे तो एंड स्टैंडर्ड, तो कैसे होने चाहिए, जो कोड्स है जो स्टैंडर्ड है ऐसे होने चाहिए जिनको वेल ट्रेंड होने चाहिए, जिनको अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से सीखे हुए, या फिर क्या हो सकता है एनफोर्सिंग। देखिए वेल ट्रेन तो आपके कोड्स हो नहीं सकते हैं, तो कोड्स और स्टैंडर्ड को क्या करते हैं एनफोर्स करते हैं अपन, लागू करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एनफोर्सिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे एनफोर्स करते लागू करते अपन कोड्स को और स्टैंडर्ड्स को, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सी आएगा, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे एंड से जुड़े हुए, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से। तो देखिए यहाँ पे फॉर के बाद में आईएनजी फॉर्म आई है, बीच में क्या लगा एंड, तो यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, जो किस में है एनफोर्सिंग में है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन के द्वारा भी कर सकते हैं, तो सेकंड पे क्या आएगा आपका सी आएगा। तो फॉर के बाद में यूजिंग है, तो एंड के बाद में भी क्या आएगी, इस फॉर के कारण आईएनजी फॉर्म आएगी आपकी। तो एनफोर्सिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड एंड रेस्क्यूड फर्स्ट, तो यहाँ पे बोला गया है आगे आपका कि जो यहाँ पे रेस्क्यू करना है, ठीक है ना। अभी कितने, 2 ही हुए हैं अपने। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये लाइन अपन ने छोड़ दी थी, तो कोड्स एंड स्टैंडर्ड डैश एंड रेस्क्यूड। अब यहाँ पे देखिए कि रेस्क्यूड फर्स्ट वेल ट्रेंड एंड पब्लिक एजुकेशन ऑन द थ्रेड एक्शन, यहाँ पे देखिए बोला है पब्लिक एजुकेशन, और पहला क्या होगा वेल ट्रेंड होगा और पब्लिक एजुकेशन थ्रेड होगा, तो यहाँ पे डी तो अपनी जगह क्या है एकदम सही है, तो इसका मतलब ए बचा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी कि जो रेस्पॉन्डर्स है और जो रेस्क्यूड फर्स्ट वेल ट्रेंड और पब्लिक एजुकेशन ऑन द थ्रेड है एंड एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड हार्म, ठीक है। तो पहले तो BCAD, अगर ध्यान से देखो BCAD कहाँ है आपका, सी में है, तो पहले तो ये आंसर हो गया आपका। अब इसको समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फायर और लाइफ सेफ्टी प्रॉब्लम होती है, वो डिमांड करती है कि एक आप कैसी अप्रोच काम में लो, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच काम में लो, जिसमें शामिल होगा, क्या शामिल होगा आपका, जिसमें शामिल होगा आपका यहाँ पे, और जिसमें आवश्यकता है कि ऐसे कोड और यहाँ पे स्टैंडर्ड को काम में लेना, ठीक है ना। और जो यहाँ पे आपके रेगुलेटरी, उनको रेगुलेट करने में, रेगुलेटरी में, ठीक है ना, उनको काम में लेने में यहाँ पे आपके लिए कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। और आगे बोला है कि अच्छी तरह से जो वेल ट्रेंड और जो आपके यहाँ पे रेस्क्यूड, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्डर्स हैं तो उनके बारे में बोला गया है कि यहाँ पे जो खतरे और उससे निपटने के लिए यहाँ पे की जा रही यहाँ पे जो कार्रवाई है, ठीक है, जो एक्शंस हैं यहाँ पे खतरे से निपटने के लिए, तो उनके बारे में यहाँ पे क्या करनी चाहिए आपको, पब्लिक एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें पब्लिक एजुकेशन क्या करनी है, शामिल करनी है, जिससे क्या करेंगे अपन यहाँ पे अवॉइड करेंगे हार्म को, यानी कि जो लोगों को नुकसान हो रहा है उनसे वो क्या कर सके, बच सके। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुल मिला के कि आपको क्या करना है कि इनको ट्रेनिंग देनी है, जैसे नॉर्मल स्कूल में दी जाती है आपकी आग से बचने में और इस तरह से कैसे अपनी जान बचाए, तो उस तरह से लाइफ सेफ्टी क्या दी जाती है वहाँ पे बड़ी बड़ी सिटी में, आपके स्कूलों में वगैरह रोड पे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है
कि अगर आग लगे तो आपको क्या करना है, किस तरह से यहाँ से आपको घर से बाहर निकलना है, क्या क्या करना उस टाइम में, इस तरह से दी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आपके क्या होते हैं, जो ट्रेंड लोग होते हैं वो आपको यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक को एजुकेट करते हैं ताकि वो खतरे में सही डिसीजन ले सके और यहाँ पे नुकसान होने से अपने आप को क्या कर सके, बचा सके। तो यही बात आपकी यहाँ पे बोली गई है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे, कोर्ट शुड अडॉप्ट ए एस्चू एंड कॉमन सेंस अप्रोच वाइल कंसिडरिंग द ग्रांट ऑफ बेल एंड शुड vehemence the tendency to keep someone in prison merely because the police clear-headed bail with great oppose, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो कुछ वर्ड दे रखे हैं। सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एस्चू बोलते हैं। तो एस्चू, तो एस्चू का मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ देना या उससे दूर रहना, अवॉइड करना या उससे दूर रहना, किसी से दूर रहना, इसको क्या बोलते हैं अपन, एस्चू बोलते हैं। अपोज का मतलब तो क्या है आपको पता ही है, ठीक है ना, किसी को क्या करना, उसका विरोध करना। क्लियर हेडेड, एकदम साफ तरीके से बात की जाती है उसको। और आगे आपका वेहीमेंस है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो वेहीमेंस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जोश से, एनर्जेटिक वे में, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ब्लैंक दे रखे हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए लगा है, ठीक है ना, और एच के पहले कभी ए नहीं आ सकता, यानी कि ये अपनी जगह क्या है, गलत है। तो कोड शुड अडॉप्ट, तो कोड को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोड क्या अडॉप्ट कर सकता है, तो कोड यहाँ पे अपन देखें एंड कॉमन सेंस अप्रोच। तो पहले तो एक तो कॉमन सेंस अप्रोच और साथ में क्या है, क्लियर हेडेड, यानी कि एकदम सही तरीके से जो डिसीजन लेना है एकदम क्लियर हेडेड, यानी कि शांति से, ठीक है ना, सही दिमाग से, एकदम बिना किसी के दबाव में आए। और कॉमन सेंस अप्रोच है जो कोड को क्या करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए। तो पहले में तो क्या आएगा आपका, सी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर हेडेड अप्रोच रखनी चाहिए और कॉमन सेंस वाली अप्रोच रखनी चाहिए। कब, जब कंसिडरिंग द ग्रांट ऑफ बेल, जब वो क्या दे, किसी को बेल ग्रांट करे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बोला गया है। एंड शुड, और साथ ही और क्या करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो शुड डैश, अब यहाँ पे देखिए सी कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो पहले तो आंसर क्या मिल गया अपने को यहाँ पे, बी। अब ए बोला है यहाँ पे, एंड शुड एस्चू द टेंडेंसी टू कीप समवन इन प्रिजन, और यहाँ पे छोड़ना या दूर रहने की जो टेंडेंसी है किसी की, समवन इन प्रिजन, जो कहाँ है आपका, जेल में है, मेयरली, यानी कि बहुत ही मुश्किल से है। बिकॉज द पुलिस, जो पुलिस है वो क्या करेगी आपकी, डी, इसमें तो ए है, इसमें डी, पुलिस अपोज करेगी, विरोध करेगी बेल का। पुलिस तो चाहेगी कि उस किसी को जो अपराधी उसको बेल नहीं मिले, ठीक है ना। विथ ग्रेट वेहीमेंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उत्साह के साथ में, बहुत ही ज़्यादा विरोध के साथ में, ठीक है ना। वो क्या करेगी, वो पुलिस है जो आपका अपोज करेगी, यानी कि आपका विरोध करेगी कि बेल नहीं मिले। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया। तो पहले तो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। अब इसको एक बार वापस समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो कोर्ट है उनको जो जमानत बेल देते हैं उन पर विचार करते समय एक तो क्या होना चाहिए, क्लियर हेडेड, यानी कि एकदम क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। तो स्पष्ट सोच और यहाँ पे कॉमन सेंस वाली यहाँ पे अप्रोच अपनानी चाहिए यहाँ पे। साथ ही किसी को केवल इसलिए जेल में रखने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए कि किसी को आप जेल में रख रहे हो तो इसलिए उसको बचाना चाहिए क्योंकि पुलिस जमानत का बहुत ज़ोरदार क्या करती है, विरोध करती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये बात बोली गई है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द एक्रोनियम इंडिया और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस डेट 26 अपोजिशन political parties devised as the name for their joint platform signifies several attributes of the collective, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक्रोनियम, इसका मतलब क्या होता है तो देख लीजिए। एक्रोनियम तो इसका मतलब होता है आपका, ठीक है ना, किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में, ठीक है ना, बहुत ही शॉर्ट में किसी चीज़ को क्या करना, समझाना। कोई भी चीज़ है उसको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करना या कोई काम करना है। फिर एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किसी पर्सन की जो क्वालिटी होती है,
क्वालिटी बोल दो, किसी पर्सन की ड्यूटी बोल दो, ठीक है ना, कोई लॉ आपका कानून के हिसाब से कोई काम कर रहा था, ये सारी आपकी जो क्वालिटीज़ वगैरह है उसको क्या बोलते हैं अपन, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो द एक्रोनियम, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि इंडिया और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजन अलायंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 26 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने जो यहाँ पे जो उनका अलायंस था, यानी कि उनका जो संयुक्त मंच था, उसके लिए जो यहाँ पे संक्षिप्त नाम, यानी कि जो एक्रोनियम आपने देखा होगा, जैसे अपन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, WHO लिखते हैं, तो ये किसी नाम को शॉर्ट में लिखना, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोनियम बोलते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं आपके, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक है ना, नाटो है आपका, तो ये जो क्या करते हैं, बड़े बड़े नाम को, जैसे बड़े बड़े नाम को अपन क्या करते हैं, उनके फर्स्ट लेटर से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोनियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ये जो पूरी आपकी ये एक संस्था है, ठीक है ना, तो इस पूरे नाम को आपने शॉर्ट में क्या लिखा, इंडिया लिखा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये अपनी जगह सही है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे नाम को शॉर्ट में लिखने की बात की जा रही है, और क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिया लिखा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ये दोनों तो क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी डिवाइस्ड एज द नेम फॉर देयर जॉइंट प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने एक साथ में, ठीक है ना, उन्होंने एक साथ में क्या किया है, जो नाम है वो इंडिया, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या कर दिया, इंडिया कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्निफाइंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सेवरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द कलेक्टिव, तो यहाँ पे जो सिग्निफाइज किया, बहुत ही जो यहाँ पे जो मिलजुल के उन्होंने काम किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वह जो आपके यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो आपके यहाँ पे विशेषताओं को दर्शाता है, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी डिवाइस्ड, तो ये बी अपनी जगह एकदम सही है। तो उन्होंने सब ने क्या किया, यहाँ पे एक जो आपका ये नाम है इंडिया, तो इसको क्या किया है, यहाँ पे संक्षिप्त नाम दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया, एज द नेम फॉर देयर जॉइंट प्लेटफॉर्म, तो उनका जो जॉइंट प्लेटफॉर्म था उनके लिए एक संक्षिप्त नाम दिया है इंडिया। साथ ही आपको बोला सिग्निफाइंस, यानी कि उसमें जो बहुत सारे शामिल थे, क्या शामिल थे, सेवरल, और एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी क्वालिटी है, ड्यूटी है, एक तरह से विशेषताएं बोलते हैं, तो इसमें शामिल थी। सिग्निफाइंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें शामिल होना, सेवरल का मतलब बहुत सारी, सिग्निफाइंस का मतलब यहाँ पे इसके अंदर शामिल थे, इसके अंदर आपके क्या थे, ऐड थे, बहुत सारे क्या विशेषताएं थी इसकी, जो आपको इसकी क्या करती है, दर्शाती है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से देखें तो सी भी अपनी जगह सही है, डी भी अपनी जगह सही है, तो सारी अपनी जगह सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें कोई भी आपका किसी तरह का एरर नहीं है। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें क्या बोला है अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विक्टोरिया विच हैड अनइक्वली प्रपोज्ड टू ऑर्गेनाइज द गेम्स ओवर ए रीजन हैड इनिशियली प्रीमियर ए बजट ऑफ AUS $2.6 billion, but its estimated Daniel Andrews said the cost could go beyond, यहाँ पे ये देखिए, ये शायद लिखा है आपका $6 बिलियन है, कौन सा, AUS, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसके बारे में बात की गई होगी। विच टू हिम इज़ टू मच फॉर 12-day स्पोर्टिंग इवेंट। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रपोज किया है, यानी कि कोई भी आपका यहाँ पे बजट होता है, या फिर कोई भी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो प्रस्ताव रखने को क्या बोलते हैं, प्रपोज। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ न कुछ क्या किया है, प्रपोज किया है यहाँ पे। तो विक्टोरिया विच हैड अनइक्वली प्रपोज्ड टू, उन्होंने अपने लोगों के सामने रखा है, क्या रखा है, टू ऑर्गेनाइज द गेम ओवर ए रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रपोज रखा है, प्रपोज किया है कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे गेम को ओवर ए रीजन, यानी कि किसी एरिया में, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखें अपन, तो विक्टोरिया है जिसने खेलों को एक क्षेत्र में आयोजित करने का अनोखा प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। तो विक्टोरिया है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, प्रपोज किया था, एक यहाँ पे प्रपोज रखा था कि वो ऑर्गेनाइज करना चाहती है जो गेम्स है किसी एक रीजन में, किसी एक एरिया में, वो क्या करना चाहती है, गेम को ऑर्गेनाइज करना चाहती है। इसका मतलब ए और बी अपनी जगह सही है। अब ए और बी अपनी जगह सही है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब इन दोनों में से एक हो सकता है आपका, ठीक
ठीक है ना। हैड इनिशियली यानी कि जिसको शुरुआत में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इनिशियली जिसका जो बजट था इतना था, तो यानी कि अगर यहाँ पे बोले तो प्रीमियर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका जो पहले एस्टिमेटेड बजट था, यानी कि इसका जो पहले अनुमान अपन ने लगाया था बजट का, वो लगाया था 2.6 बिलियन, ठीक है ना। लेकिन वो बजट कितना चला गया आपका, वो 6 बिलियन से भी आगे चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस्टिमेटेड आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका डी, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा, सी। तो ए बी डी से यानी कि यहाँ पे अरेंजमेंट तो हो रहा है, तो आंसर तो क्या हो गया आपका, बी हो गया। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है कि विक्टोरिया जिसने खेलों के एक आपके रीजन में आयोजित करने का एक अनोखा प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिकली यानी कि बहुत ही एक अनोखा, ठीक है ना, जिसके जैसा कोई नहीं हो, ठीक है। तो अनोखा एक प्रस्ताव रखा था उन्होंने। शुरू में जो बजट है वो कितना बताया था, 2.6 बिलियन, जो आपका ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का बजट उन्होंने यहाँ पे एस्टिमेट किया था, यानी कि लगभग इतना खर्चा आएगा। लेकिन इसके यहाँ पे इट्स क्या है, प्रीमियर। लेकिन जब उसका प्रीमियर हुआ यानी कि शुरुआत हुई, वो चालू हुआ, तो डैनियल एंड्रूस है उन्होंने कहा था कि जो इसकी कॉस्ट है वो आपकी लगभग 6 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक हो सकती है, जो उनके अनुसार जो 12 दिन का जो खेल आयोजन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, अधिक है। कि सिर्फ 12 दिन के लिए यहाँ पे खेल आपने क्या किए, इवेंट है जो यहाँ पे आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए थे, बजट इतना था, लेकिन ये इससे कितना चला गया, इतना ज़्यादा चला गया, लगभग डबल से भी आपका ज़्यादा चला गया है। तो आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और इस टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको। तो देखिए, इंडिया इज़ नाउ राइट इन द मिडल ऑफ द मानसून एंड इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड। यानी कि आपको बोला गया है कि इंडिया है जो अभी मानसून के एकदम बीचों बीच में है, ठीक है ना। यानी कि मानसून आपका शुरू हो गया है और अभी चल रहा है और अभी थोड़े दिन और चलेगा, तो एकदम मिडिल में आ गया है, ठीक है ना। जब मानसून क्या है, अपनी पीक पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि और यहाँ पे गिवन द एक्सटेंडेड ऑफ द हिल स्टेट्स द लैंडस्लिप्स रेन विल कॉज थ्रेट्स लैंडस्लाइड्स एंड पोज एक्सट्रीम टोपोग्राफी टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए, एक्सटेंडेड का मतलब तो क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाना। लैंडस्लिप्स का मतलब क्या होता है, जब आपकी ज़मीन, यानी कि इसको एक तरह से अपन लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, तो ज़मीन आपकी खिसक के क्या होती है, नीचे गिरती है पहाड़ों से वगैरह से, ठीक है ना। यहाँ पे थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, खतरा, ठीक है ना। और एक्सट्रीम, अब यहाँ पे देखिए टोपोग्राफी, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि ये एक स्टडी होती है। पहले तो ग्राफी जिसके पीछे भी होती, क्या होती, एक स्टडी होती। अब एक स्टडी है जिसमें आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर रीजन, एरिया, तो उस जगह के बारे में आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बारे में जांच करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 4 ब्लैंक है अपने पास में, तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले क्या हो सकता है, अब देखिए लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या होगा, लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या होगा, नुकसान होगा, उनको खतरा होगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लैंडस्लाइड और पोज एक्सट्रीम, बहुत ही भयानक, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्या होगा, थ्रेट्स होगा, खतरा होगा लाइफ को और प्रॉपर्टी को। तो सबसे पीछे तो क्या आएगा आपका, सी आएगा, यानी कि जिंदगियाँ है और जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्या होगा, यहाँ पे जो आपका खतरा होगा। तो सी सबसे पीछे कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो सी आपके इन 3 जगहों में सबसे पीछे है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें सबसे आगे क्या हो सकता है, तो इंडिया इज़ नाउ राइट इन द मिडल ऑफ द मानसून। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो इंडिया है वो भी इसके मानसून के एकदम मिडिल में है, और यहाँ पे बोला गया है इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड। और जो आपके पहाड़ी राज्यों की यहाँ पे गिवन द, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, ट्रोपोग्राफी ऑफ हिल स्टेट। अब यहाँ पे ट्रोपोग्राफी क्यों आएगा, क्योंकि जो हिल स्टेट है यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उनके बारे में पढ़ा जा रहा है, उनके बारे में यहाँ पे रिसर्च की जा रही है, जाँच की जा रही है। तो ए में क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो ट्रोपोग्राफी क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, ट्रोपोग्राफी आएगा। तो उम्मीद है यहाँ से समझ गए। तो जब पहले डी आएगा तो यहाँ से सारे कट जाएंगे, तो आंसर तो क्या आ गया आपका, डी। अब यहाँ पे बोला है कि पर्टिकुलर रीजन है आपका, कौन सा रीजन है, हिल स्टेट, यानी कि पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, उनको देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि जो द, अब यहाँ पे क्या आएगा, डी के बाद में ए आएगा, यानी कि
जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो बारिश हो रही है उसके कारण क्या हो रही है, आपकी लैंडस्लिप हो रही, यानी कि ज़मीनें लैंडस्लाइड्स हो रही है, लैंडस्लिप्स हो रही है, ठीक है ना, यानी कि ज़मीनें क्या हो रही है, खिसक रही है अपनी जगह से, नीचे गिर रही है पहाड़ों से। तो नॉर्मली लैंडस्लाइड होता ही है बारिश के मौसम में, आपने देखा होगा, उत्तराखंड वगैरह में न्यूज़ आती रहती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जो बी बचा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बारिश होने के कारण जो लैंडस्लिप्स और लैंडस्लाइड्स होगा तो उनसे जो आपका जो लाइफ और प्रॉपर्टी को है बहुत ही ज़्यादा अधिक क्या होगा, खतरा पैदा होगा, यहाँ पे बोला गया है। तो आंसर क्या हो गया, डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन के लेवल देखिए बहुत ही ज़्यादा आपके अच्छे थे। तो इनको अपन प्री के तो बोल सकते हैं, लेकिन साथ में आपके क्लर्क मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा टफ है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये जो प्री की चेकलिस्ट है इनको आपको प्री का नहीं समझना है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। अब आगे करते हैं अपन, जो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन आपके हैं जो कनेक्टर बेस है। तो आपको देखना है कि जो कॉलम 1 है इनमें से कौन से कनेक्टर के साथ में कॉलम 3 के कौन सी स्टेटमेंट के साथ में आपका यहाँ पे क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे अपन ने पहले भी बहुत सारी क्लासों में यहाँ पे कनेक्टर के क्वेश्चन किए थे, तो आपको इनके मीनिंग पता होगी, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, तो आप उनको नोट डाउन कर दीजिएगा ताकि आके फ्यूचर में जो मेंस के एग्ज़ाम है, प्री के एग्ज़ाम है, उनमें आपके काम आ जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी बहुत बार किए हैं, इनको करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले तो आपको इन कनेक्टर का मतलब समझना है, किसका यूज़ कहाँ पे होता है, उसके बाद में अपन ऑप्शन के थ्रू जाएंगे कि किसका पेयर किसके साथ में बनेगा। तो इससे कम समय में आपके है जो क्वेश्चन आपके होते जाएंगे और करेक्ट भी होंगे। सबसे पहले हाउएवर है, तो हाउएवर होता है एक आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। तो एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आपका क्या होता है, कनेक्टर होता है, ठीक है ना। और एज ए रिजल्ट, अब रिजल्ट है तो रिजल्ट है तो आपका क्या होगा, रीज़न एंड रिजल्ट कैटेगरी का आपका कनेक्टर होगा, रिजल्ट एंड रिजल्ट। नेवरदलेस ये भी आपका क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। अब जो पहली बार आए हैं उनको बता दूं मैं, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि ये दो अपोजिट सेंस वाले सेंटेंस को कनेक्ट करता है, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसकी टोन पॉजिटिव है और एक ऐसा सेंटेंस जिसकी टोन क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों को यहाँ पे क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उनके लिए ऐसे कनेक्टर काम में आता है आपके कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के। अब रिजल्ट और रीज़न है तो इसका मतलब होता है कि ऐसे दो सेंटेंस होंगे जिसमें पहले में तो एक आपका कोई इवेंट होगा और सेकंड में उस इवेंट से रिलेटेड आपका कोई भी या तो इफ़ेक्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आपका रीज़न होगा, तो उसके मामले में आपका काम में आएगा रिजल्ट एंड रीज़न कैटेगरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं करने का तरीका कि सबसे पहले अपन ए को रीड करेंगे, उसके बाद में देखेंगे ए का पेयर किसके साथ में बनता है, और फिर अपन ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आई हैड, एक बार मैं सबको रीड कर देता हूँ यहाँ पे किसका मतलब क्या है। तो देखिए आई हैड ऑलवेज ड्रीम ऑफ विजिटिंग पेरिस मैं हमेशा से पेरिस जाने का सपना देखता था, ठीक है ना। अब इन तीनों को अपन देख लेते हैं किसके साथ में पेयर बनेगा ए का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि कनेक्टर तो बाद में ही पता चलेगा अपने को, पहले तो ए से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अपन ढूंढेंगे, फिर उनकी टोन देखेंगे दोनों की अलग अलग है या सेम है या कोई किसी का इफेक्ट है या कॉन्सिक्वेंस है, उसके बाद में कनेक्टर का पता चलेगा, कनेक्टर को पहले नहीं देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बोला है द मेमोरीज एंड द एक्सपीरियंस गेन्ड आर ऑफन प्राइसलेस, यानी कि यहाँ पे जो मेमोरीज यानी कि जो यादें हैं और एक्सपीरियंस है यानी कि आप कोई भी अनुभव करते हैं तो अक्सर क्या होते हैं वो आपके प्राइसलेस होते हैं, यानी कि उनका कोई प्राइस नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, कीमती होते हैं, जिसका कोई भी प्राइस नहीं होता है। इट रिक्वायर्स एन ओपन माइंड एंड ए विलिंग टू अडेप्ट, यानी कि इसके लिए खुला दिमाग होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। विलिंगनेस का मतलब अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप क्या कर सको, उसको अडेप्ट कर सको, यानी कि उसके अनुकूल अपने आप को डाल सको, इसकी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आई हैव सेव्ड अप फॉर मंथ्स टू मेक दैट ड्रीम ए रियलिटी मैंने उस सपने को हकीकत बनाने के लिए महीनों तक बचत की थी। तो यहाँ पे देखिए ड्रीम की बात की जा रही कि मेरा सपना था पेरिस घूमने का, हमेशा से मैं चाहता था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस सपने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे बहुत महीनों से क्या की है, बचत की है मैंने, ताकि इसको क्या कर सकूँ, इस सपने को मैं हकीकत बना सकूँ। पहले तो देखिए दोनों सेंटेंस आपके कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के तो नहीं है अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को पेरिस जाना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव किया है, तो ये इसका क्या है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर है।
तो यहाँ पे आपका पहले तो कनेक्ट आएगा, कनेक्टर कौन सा आएगा, रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी का आएगा कि मैंने सेविंग क्यों की, क्योंकि मेरे को पेरिस जाना था, ठीक है ना। तो इसका रीज़न क्या है सेविंग करने का, इसका रीज़न है आपका कौन सा कि मेरे को पेरिस जाना है, इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पे सेविंग की है। तो पहले तो देखो ए टू एफ आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो पहले तो डी आपका आंसर हो सकता है, तो चेक कर देते हैं, ए टू एफ आपका सही है। अब बी थ्री डी करते हैं। ट्रैवलिंग कैन बी एक्सपेंसिव, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो ट्रैवल करना है वो आपका महंगा हो सकता है, ठीक है ना। अब बी का पेयर किसके साथ में है, डी के साथ में है। द मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस गेन्ड आर ऑफन प्राइसलेस। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ तो बात की गई है महंगाई की, कि जो ट्रैवलिंग है वो क्या है, महंगाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा है, महंगाई की बात की गई है। और डी में बात की गई है कि जो यादें और जो एक्सपीरियंस अपन वहाँ पे गेन करते हैं वो क्या है, प्राइसलेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइसलेस की बात की गई, तो यानी कि एक में तो नेगेटिव बात की गई है यहाँ पे कि क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है और कि अपने को ट्रैवलिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। और यहाँ पे बोला है आपको पॉजिटिव टोन है कि जो उससे अपने को यादें और जो एक्सपीरियंस मिलता है उनकी कोई कीमत नहीं होती। तो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं ठीक है, तो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कनेक्टर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो फिर भी नेवरदलेस का मतलब होता है क्या, फिर भी कि जो ट्रैवल करना है वो क्या है, महंगा है, फिर भी जो यहाँ से अपने को यादें और एक्सपीरियंस मिलते हैं उनकी कोई प्राइस नहीं होता। तो ये भी एकदम सही है। अब C1E देखते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर इज़ ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो नई नई आपका यहाँ पे कल्चर को एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही शानदार क्या है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। यद्यपि हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि, यद्यपि। तो हालांकि यहाँ पे क्या बोला गया है, तो देखिए ई में बोला गया है कि इसमें ज़रूरत है किसकी, आपको अपना माइंड ओपन रखना है और यहाँ पे आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप उन जो कल्चर है उनको क्या कर सको, अपना सको, उनके अनुकूल अपने आप को क्या कर सको, डाल सको। तो एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी पहली स्ट्रेटेजी, तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब अपन यहाँ पे थोड़ा रैपिड फायर मोड में चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले अपन मीनिंग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑन द अदर हैंड, तो इसका मतलब होता है दूसरी ओर, यानी कि आपने एक तरफ कोई और बात की है और दूसरी तरफ कोई और बात की। तो पहले तो ये आपका कौन सा होगा, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होगा। सिमिलरली, अब सिमिलरली क्या करता है आपका, सिमिलरली यानी कि सेम बता रहा है कि ये ऐसा है तो उसके जैसा ही ऐसा है, यानी कि ये आपका एडिशनल कैटेगरी का। कॉन्सिक्वेंटली, तो कॉन्सिक्वेंटली है ये आपका रिजल्ट कैटेगरी का होता है, ठीक है ना, किसी का परिणाम बताना। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस से बना है, क्या बना है, कॉन्सिक्वेंटली बना है, ठीक है ना। तो तीनों के मीनिंग समझ गए अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं किसका क्या पेयर बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, रोड ट्रिप्स ऑफर द फ्रीडम टू एक्सप्लोर एट योर ओन पीस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जो रोड ट्रिप है, सड़क यात्रा है, आपको अपनी स्पीड से घूमने की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम प्रदान करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो इनके मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले डी में क्या बोला है, डी में बोला है आपका यहाँ पे लोकल टेंड्स टू अप्रिशिएट द एफर्ट एंड रेस्पॉन्ड वार्मली, यानी कि जो यहाँ पे लोकल लोग होते हैं वो यहाँ पे जो आप क्या करते हो, एफर्ट करते हो, ठीक है ना, जो आप प्रयास करते हो उसकी क्या करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और यहाँ पे वार्मली यानी कि खुले दिल से, बहुत ही जोश के साथ में यहाँ पे क्या देते हैं, रेस्पॉन्ड देते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए, अगर आगे देखिए और क्या बोला है आपको, इट्स ए स्मॉल प्राइस टू पे फॉर रीचिंग फार फ्लंग डेस्टिनेशन, यानी कि आपको बोला है कि दूर दराज के जो जगह होती हैं उन तक पहुँचने के लिए एक छोटी सी कीमत होती है, ठीक है, ये इसका मतलब है। और एफ का देखें तो एयर ट्रेवल इज ऑफन क्विकर बट मोर स्ट्रक्चर्ड, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपकी एयर ट्रेवल यानी कि हवाई यात्रा है अक्सर बहुत ही तीव्र होती है, यानी कि जल्दी से आपको पहुँचा देती है और क्या होती है, अधिक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक स्ट्रक्चर मैनर में आपकी काम करती है कि टाइम टू टाइम आपका आना जाना, जितने टाइम में पहुँचाना है, सब कुछ क्या होता है, स्ट्रक्चर वे में होता है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे रोड ट्रिप की बात की जा रही है कि आपको क्या देता है, आराम से घूमने की बात करता है। तो यहाँ पे इन तीनों सेंटेंस में ऐसा कोई भी सेंटेंस है जिसमें रोड ट्रिप के बारे में आगे कोई बात की गई है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो देखिए, तो किसी जगह की बात की जाती है जहाँ पे लोग जाते हैं, आपको रेस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे तो कोई इट्स ए स्मॉल प्राइस, यहाँ पे तो किसी के प्राइस पे करने की बात की जा रही है और यहाँ पे एयर ट्रेवल की बात की जा रही है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ए से रिलेटेड कोई भी आपका यहाँ पे
कॉलम थर्ड में कोई सेंटेंस ही नहीं दे रखा आपको जिससे अपन इसको कनेक्ट कर सके, यानी कि ए का पेयर तो किसी के साथ बनेगा ही नहीं। तो जब ए का पेयर नहीं बनेगा तो यहाँ पे ये क्या हो गया, खत्म। और यहाँ पे बोला कोई करेक्शन की नीड नहीं है, इसका मतलब क्या है, सामने सामने वाला आपके सही है, तो ए का तो पेयर किसी के साथ बन ही नहीं रहा है। तो पहले तो क्या बन गया आपका आंसर, बी बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं B1E, तो जेट लैग कैन बी चैलेंजिंग टू ओवरकम, यानी कि जो जेट लैग है उस पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो जेट लैग क्या होता है, जब आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ठीक है ना, तो एरोप्लेन में ट्रैवल करने से आपको यहाँ पे क्या होती है, एक थकान होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जेट लैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जेट लैग है वो बहुत ही क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। अब वन और दूसरी ओर देखें, ठीक है ना, दूसरी ओर देखें यानी कि कॉन्ट्रास्ट। अब दूसरी बात करेगा, यहाँ पे तो बोल रहा है कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है, यानी कि नेगेटिव बात कर रहा है। अब दूसरी ओर देखें तो जेट लैग किस में होता है, एयर ट्रैवल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो तो इट्स ए स्मॉल प्राइस टू पे फॉर रीचिंग फार फ्लंग डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे बोला कि दूर दराज के जो स्थान है वहाँ पे पहुँचने के लिए एक छोटी सी कीमत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप एरोप्लेन वगैरह में घूमने जाओगे तो आपको एक जेट लैग होता है, यानी कि थकान वगैरह सिकनेस होती है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। पर आपको बोला कि ये तो बहुत ही छोटी सी कीमत है, कौन सी, ये जो चैलेंज है जेट लैग वाला, ये बहुत ही छोटी सी कीमत है, क्योंकि आपको दूर दराज जाना है जगहों पे, तो उसके लिए बहुत ही छोटी कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी। तो एकदम सही बन रहा है आपका किसका, B1E का, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप इससे कनेक्ट करो, ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा आपका। अब आगे देखते हैं अपन C1F, ये C3D। तो C में क्या बोला है, लर्निंग ए फ्यू बेसिक फ्रेज इन द लोकल लैंग्वेज कैन गो ए लॉन्ग वे, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो लोकल लैंग्वेज में कुछ आप यहाँ पे उनके जो लोकल लैंग्वेज के जो क्या होते हैं बेसिक फ्रेज होते हैं, यानी कि नॉर्मली किस तरह से वो बात करते हैं, अगर कुछ कुछ लाइनें आप सीख जाओ, कुछ कुछ सेंटेंस आप सीख जाओ यहाँ के बेसिक, तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकती है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो C के साथ में क्या है आपका यहाँ पे 3 है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर आप किसी जगह की लोकल लैंग्वेज के कुछ सेंटेंस सीख जाओगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए वहाँ के जो लोकल टेंड है, यानी कि जो लोकल लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, वो क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, यानी कि आपकी प्रशंसा करेंगे, और जो आप एफर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, जो आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हो, उसका बहुत ही जोश के साथ में क्या करेंगे, वो आप उनका रेस्पॉन्ड देंगे। तो एकदम सही बात की जा रही है आपकी, ठीक है ना। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे नए हो, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह अलग है, तो आप कुछ अपनी ओर से वहाँ के कुछ सेंटेंस सीख के उनके सामने बोलोगे तो वो क्या करेंगे, खुश होंगे और ट्राई करेंगे कि आपको करेक्ट करने का, आपको और कुछ सिखाने का, ये बात बोली जा रही है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया, यहाँ पे एकदम सही है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले अपन मीनवाइल, ठीक है ना। तो मीनवाइल क्या होता है, एक आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, यानी कि इसका मतलब होता है इसी बीच, इसी बीच। लाइकवाइज, अब देखिए लाइकवाइज है तो लाइक का मतलब क्या होता है, सेम, तो जैसा है वैसा ही सेम। तो ये क्या दिखाता है, सिमिलरिटी दिखाता है, यानी कि कुछ दोनों में बात एक जैसी हो रही है, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी दिखाएगा, यानी कि एक जैसी बातों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो किसी दो सेंटेंस में एक जैसी बात होगी तो यहाँ पे लाइकवाइज आएगा कि राम बहुत ही होशियार है, उसके जैसा जैसा श्याम भी क्या है, बहुत ज़्यादा होशियार है। तो लाइकवाइज यानी कि दो सेम चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। अदरवाइज, तो अदरवाइज है ये आपका क्या करता है, कॉन्सिक्वेंस दिखाता है, यानी कि रिजल्ट रीजन कैटेगरी का है, ठीक है ना। किसी चीज़ का यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस दिखाएगा, परिणाम बताने के लिए, किसी चीज़ का रिजल्ट बताने के लिए, इफेक्ट बताने के लिए, ठीक है ना, रिजल्ट एंड रिजल्ट। तो उस कैटेगरी का मतलब समझ गए अपन। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, इनको रीड करते हैं। एक्सप्लोरिंग डाइवर्स क्यूजिन्स इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ ट्रैवलिंग। क्यूजिन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आप वहाँ जाते हो और वहाँ के जो अच्छी अच्छी डिशेज़ है उनको खाते हो। तो किसी पर्टिकुलर जगह की जो अच्छी अच्छी डिशेज़ होते हैं उनको क्यूजिन बोलते हैं। ये वर्ड आपका बहुत ज़्यादा आता है तो इसको नोट कर देना आप, ठीक है ना, क्यूजिन को। तो एक्सप्लोर करना, ठीक है ना। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही, जब अलग अलग जगह जाते हैं तो बहुत ही बड़ी मात्रा में। यहाँ पे क्यूजिन इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द ट्रैवलिंग, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब आप अलग अलग जो व्यंजन हैं, जो आपके यहाँ पे खाने की जो चीज़ें हैं, उनका आनंद लेना यात्रा के दौरान एक बहुत ही क्या है आपका हाईलाइट्स है, यानी कि मुख्य आकर्षक है, उनमें से एक है, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखते हैं ए का पेयर किसके साथ में बनेगा।
तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे रीड करते, डू यू माइंड एंड अप अनप्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंजेस। तो यहाँ पे आपको बोला है कि क्या आप जो अनप्रिपेयर्ड यानी कि जो पहले से तैयार नहीं हो, और अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो आपने सोचा भी नहीं है, ऐसी वेदर जो आपका चेंज होता रहता है, जो मौसम में बदलाव होते हैं, तो क्या उसके लिए आप तैयार नहीं हो सकते। तो यहाँ पे तो खाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, तैयारी की किसी मौसम के ख़राब होने की। तो ए और डी का तो पैर बनेगा नहीं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ट्राइंग लोकल डिशेज कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू ए कल्चर ट्रेडिशन। तो यहाँ पे बोला है कि जब आप यहाँ पे ट्राई करते हो जो लोकल डिशेज है, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह की वहाँ की जो स्पेशल डिश होती है, लोकल डिश होती है, ठीक है ना। तो अगर आप उनको क्या करते हो, उनको चखते हैं, उनको ट्राई करते हैं, तो वहाँ की जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उनकी जो संस्कृति की परंपरा है, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो ए और ई का पेयर बन सकता है। अदर इंजॉय द कैमरेडाइट्स ऑफ ग्रुप टूर्स। तो यहाँ पे बोला अन्य लोग हैं जो समूह पर्यटन के सौहार्दपूर्ण माहौल का आनंद लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले देखिए ए में बात की गई है जो अच्छी अच्छी क्यूजिन है उनको खाने की, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए में बात की गई और ई में, दोनों में खाने की बात की गई है, और दोनों में आपको बोला गया है कि अपन खाना खाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह का, तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो ए और ई में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बताया गया, यानी कि A1 ई का पेयर नहीं बनेगा। लाइकवाइज यानी कि सिमिलरिटी, अब दोनों की खाने की बातें कर रहे हैं और दोनों की किसी पर्टिकुलर लोकल जगह का जो खाना है वहाँ की विशेषताएं बता रहे हैं, तो 2 हो सकता है आपका। अब यहाँ पे रीज़न नहीं बता रहा है, ठीक है ना। रीज़न कहाँ बताया आपको कि कहाँ पे जाते हो, क्यों जाते हो, क्या इस तरह से आपको कोई बताया है, नहीं बताया है। तो यानी कि पहले तो A2 E का पेयर बनेगा। अब A2 E कहाँ है आपका, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो पहले तो आंसर क्या मिल गया अपने को, बी मिल गया है। अब दूसरे चेक कर देते हैं, B1F। तो बी में क्या बोला है, सम पीपल प्रिफेयर सोलो ट्रैवल। अब कुछ लोग हैं जो अकेले यात्रा करना पसंद करते हैं। अब ट्रैवल की बात किस में की गई है आपकी, एफ में की गई है। तो पहले तो बी में बोला कि कुछ लोग अकेले यात्रा करते हैं, फिर क्या आएगा आपके साथ में, 1 आएगा। तो 1 का मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इसी बीच में। अदर इंजॉय द कैमेडियन ऑफ ग्रुप टूर, लेकिन अन्य जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप में यहाँ पे टूर करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे एफ। अब यहाँ पे देखिए दोनों में अलग अलग बात की गई, यहाँ पे तो अकेले जाना है और यहाँ पे किस में जाना है, ग्रुप में जाना है, तो दोनों की बात अलग अलग है। तो अलग अलग बात को कौन आपका कनेक्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का करता है। अब देखिए आगे C3D, सी में क्या बोला है, रिसर्चिंग द क्लाइमेट ऑफ योर डेस्टिनेशन इज क्रूशियल, यानी कि जो आपका अपने डेस्टिनेशन की जो क्लाइमेट है उस पर रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। कि आपके जो रीजन है, आपका जो एरिया है, वहाँ पे मौसम कैसा रहता है, उसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जानकारी मौसम की किस में बात की जा रही है आपकी, अगर देखें तो डी में की जा रही है। यू माइंड एंड अप अनप्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंजेस। तो यहाँ पे आपको बोला है, यानी कि यहाँ पे आपको क्यों जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला आपको, 3 में बोला है अदरवाइज, अन्यथा, यानी कि अन्यथा क्या करोगे आप यहाँ पे, कि जो यहाँ पे आपका जो मौसम है जिसके बारे में आप ना तो प्रिपेयर हो, ना ही आप वहाँ जानते हो उसके बारे में, अनएक्सपेक्टेड जो वेदर चेंजेस आते हैं उसके लिए आप तैयार नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न दे रहा है आपको कि अगर आपने अपने एरिया के जो मौसम के बारे में अगर आपने यहाँ पे पता नहीं लगाया, रिसर्च नहीं की, जानकारी नहीं है, तो जो मौसम में आपके ऐसे जो चेंजेस आते हैं जो आपको नहीं पता है, जो वहाँ पे मौसम बदलता रहता है, तो आप उसके लिए तैयार नहीं रहोगे। तो इसमें आपका बताया गया है एक बात, और उसको क्यों करना है क्यों नहीं करना है उसका रीज़न दे रखा है कि इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको यहाँ पे, द एंटिसिपेशन ऑफ ए जर्नी। सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला एज का मतलब क्या होता है, जैसा, यानी कि अपन एज काम में लेते, इसके जैसा, ये कि राम एज इंटेलिजेंट एज, इस तरह से अपन बोलते हैं ना। तो एज का मतलब क्या होता है, ये एडिशनल कैटेगरी का आपका कनेक्टर होता है। बट तो क्या होता है आपका, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का, ठीक है। और हेंस क्या होता है, हेंस प्रूव्ड लिखते हैं अपन, तो यानी कि क्या करता है आपका, यहाँ पे हेंस दिखाता है आपको, यहाँ पे रीजन एंड रिजल्ट, आपको रिजल्ट दिखाता है ये।
तो उसका आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब समझते हैं अपन यहाँ पे ए को रीड करते हैं। द एंटिसिपेशन ऑफ ए जर्नी इज ऑफन एज एग्जिस्टिंग एज द ट्रिप इटसेल्फ। यहाँ पे बोला गया है कि यात्रा की, जो अपन ट्रैवल करते हैं उसकी जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, अक्सर यात्रा जितनी ही रोमांचक होती है, एंटिसिपेशन। ठीक है ना, तो एग्जिस्टिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा, अगर आप क्या करते हो यात्रा की जो अपने अंदर जो फीलिंग होती है जाने की वगैरह, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होती है, यानी कि उसमें रोमांच होता है आपका बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, फोस्टर्स ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड की जो गहरी समझ है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, द प्लानिंग फेज बिकम्स पार्ट ऑफ द ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बोला है कि जो प्लानिंग फेज होता है, यानी कि आप कहीं पे कुछ जाते हो तो उसका जो प्लानिंग करते हैं पहले, तो वो फेज होता है, उसका अनुभव हिस्सा बन जाता है। तो ये जो पूरा फेज है, ये पूरा पार्ट है ओवरऑल, ये क्या बन जाता है, एक एक्सपीरियंस बन जाता है आपका। अदर्स इंजॉय द कैमेडियन ग्रुप ऑफ द टूर्स। आपको यहाँ पे वही जो पीछे अपन ने पढ़ा था कि दूसरे है जो क्या करते हैं यहाँ पे ग्रुप में टूर करने का आनंद लेते हैं। ठीक है ना, तो वही आपका दूसरा था, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन अलग है, वही नहीं है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले ए में बात की गई है कि आप कोई जर्नी करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, रोमांच होता है यहाँ पे। ठीक है ना, अब रोमांच होता है तो अब किस में बोला रोमांच होगा, तो ट्रैवलिंग की बात की गई है। यहाँ पे तो बोला है आपका एफ में कि कुछ लोग तो आपके क्या करते हैं, ग्रुप में इंजॉय करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो अपने को ट्रैवल की बात की जा रही है, ग्रुप में अकेले की वो बात नहीं की जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पे तो दुनिया को जानने की बहुत ही गहरे की बात की जा रही। अगर यहाँ पे देखो आप ई में, अगर ई में देखो तो ई में क्या बोला है आपको यहाँ पे कि आप कोई जर्नी पे जाते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या रहते हो, एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक आप रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको बोला है कि जब आप जाने से पहले उसकी जो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस होता है वो भी क्या होता है, उसी जर्नी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो पहले तो ए और ई का पेयर बनेगा। अब ए और ई का तो पेयर बनेगा। अब साथ ही क्या बोला है, अब साथ ही बोला है, पहले तो देखिए आप कहीं घूमने जा रहे हो। ठीक है ना, और घूमने जा रहे हो तो घूमने जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हैंस का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। हैंस का मतलब क्या होता है, इसलिए। तो आप कभी कोई ट्रिप पे जाते हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, इसलिए क्योंकि उसका जो प्लानिंग फेज़ है वो क्या होता है, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस उसका पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का आएगा, एडिशनल कैटेगरी का नहीं आएगा, क्योंकि एडिशनल क्या होता है, दो एक जैसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको यहीं पे बोला जाता कि जाते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में, या फिर और ज़्यादा कोई जर्नी के बारे में आपको यहाँ पे बोला जाता, ठीक है, तो अपन यहाँ पे कर देते, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया कि जो एक्सपीरियंस है प्लानिंग का उसके बारे में बात की जा रही है। तो जर्नी पे जा रहे हैं तो प्लानिंग क्यों करेंगे, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अपने को जर्नी पे जाना है। तो A3E का आपका यहाँ पे पेयर बनेगा। अब A3E आपका कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। तो पहले तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ओनली सी बन जाएगा, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका येट है, बता दिया मैंने कौन सी कैटेगरी का होता है, आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। तो येट आपका कौन सा कैटेगरी का होता है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। फिर कन्वर्सली ये भी आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, और साथ ही नंदलेस ये अपन ने पहले पढ़ दिया है, ये भी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। तो तीनों कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी, पर इनमें एक डिफरेंस है, जो आपका कन्वर्सली है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है पर पूरी तरीके से नहीं दिखाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कहाँ पे क्या हो सकता है। तो एक्सप्लोरिंग एक्जोटिक डेस्टिनेशंस कैन बी इनविगोरेटिंग, यानी कि जो अपन एक्सप्लोर करते हैं एक्जोटिक, यानी कि जो अलग अलग बहुत ही ज़्यादा शानदार डेस्टिनेशन को यहाँ पे स्थलों की खोज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उनको, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इनविगोरेटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक होता है। ठीक है ना, आपके अंदर क्या होती है, एनर्जी जाग जाती है, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं किस में क्या हो सकता है आपका। स्टेइंग इन योर होम टाउन कैन ऑफर ए चेंज फॉर रिलैक्सिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अपने होम टाउन में रहना, विश्राम करना, यानी कि आराम करना, वहाँ पे रिलैक्स करना, और यहाँ पे क्या करना, और आगे आप क्या करना, यहाँ पे जो
चिंतन का अवसर प्रदान करता है कि आप घर पे रहो, आराम करो और वहाँ पे क्या करो, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आराम से क्या कर सकते हो आप, वहाँ पे सोच विचार कर सकते हो। ए में बोला है दीज सिचुएशन ऑफन लीड टू इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पे बोला है कि ये जो सिचुएशंस होती है ये अक्सर क्या करती है, दिलचस्प कहानियों यानी कि बहुत ही आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है उनको, और जो पर्सनल ग्रोथ है यानी कि अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको जन्म देती है। ये बोला गया है इंटरेक्टिंग विद लोकल्स कैन प्रोवाइड यूनिक इंसाइट्स। यहाँ पे बोला है कि इंटरेक्ट करना यानी कि मिलना जुलना किसी के साथ में, ठीक है ना। तो स्थानीय लोग यानी कि जो लोकल लोग है, ठीक है ना, जो लोकल्स है तो स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे जो इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, वो प्रोवाइड करवाता है यूनिक इंसाइट यानी कि एक बहुत ही यूनिक आपका जो इंसाइट का मतलब क्या होता है, एक नज़रिया आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, दृष्टिकोण बोलते हैं यहाँ पे, ये मतलब है। सबसे पहले देखिए क्या ए का किसी के साथ में पैर बनेगा, तो यहाँ पे बोला है एक्सप्लोर करना है एग्जोटिक डेस्टिनेशन को, क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक हो सकता है। सबसे पहले तो तीनों आपके क्या है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे तो आपको बोला है कि जो दूसरी जगह अपन जाते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक। तो एक जगह तो क्या बोला है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे पैर किसके साथ में बन सकता है, तो देखिए ए का आपके साथ में एफ में भी है, ई में भी है, ठीक है ना। तो ए का एफ और ई में है, डी में नहीं है, तो ई और एफ को चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा आपका हो सकता है। अब दिस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है, ये जो अपन एक्सप्लोर करते हैं एग्जोटिक डेस्टिनेशन, तो ये सिचुएशन है, ये अपने को लीड करती है ताकि, ठीक है ना, अक्सर क्या करती है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज और पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करती है, ये आपके यहाँ पे इनको जन्म देती, इनके काम आती है। अब यहाँ पे तो लोकल बोला है कि लोकल लोगों से आप क्या करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उनसे बात करोगे, तो उनका नज़रिया है जो समझ जाओगे आप। तो एफ़ के साथ में तो नहीं लग रहा है आपका, तो एफ़ के साथ में नहीं लग रहा, तो किसके साथ में लगेगा, ई के साथ में लगेगा आपका। अब कनेक्टर क्या आ सकता है, ए और ई है, तो ए और ई का पैर तो किस में बन रहा है, देखिए इसमें नहीं बन रहा है, ए और ई का इन दोनों में बन रहा है आपका, इसमें नहीं बन रहा है और इसमें नहीं बन रहा है, तो या तो आपका आंसर क्या होगा, बी, या फिर क्या होगा आपका, सी होगा। तो ए के साथ में आपका पहले तो कौन सा कनेक्टर आ गया, नंदलेस आ गया, यानी कि 3 आ गया, ये हो गया। अब अपन चेक करते, देखिए इन दोनों को चेक करेंगे, अगर ये सही होंगे तो आंसर बी हो जाएगा, और अगर इनमें से गलत हुआ एक भी तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब B1F को चेक करते, बी में क्या बोला है, तो देखिए लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री एंड कस्टम्स ऑफ ए प्लेस कैन एनरिच योर ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बोला है किसी स्थान के इतिहास के बारे में और वहाँ के जो कल्चर है यानी कि रीति रिवाज है उसके बारे में जानना आपका जो जर्नी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, एनरिच करता है, यानी कि उसको और ज़्यादा क्या करता है, समृद्ध करता है, यानी कि उसके अंदर और ज़्यादा आपकी यहाँ पे बातों को क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब बी के साथ में क्या है, एफ है, एफ बोला है एफ में कि इंटरेक्टिंग विद लोकल्स कैन प्रोवाइड यूनिक इंसाइट। तो यहाँ पे बोला है कि जो वहाँ के लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ बातचीत करने में आपका क्या होता है, एक यूनिक इंसाइट, एक अलग ही अनोखा नज़रिया है जो आपके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको बी में तो बोला है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे बी में तो बोला है कि आप लर्न करोगे हिस्ट्री के बारे में, कस्टम के बारे में, किसी जगह के बारे में, और एफ में बोला है कि आप वहाँ के लोकल लोगों के साथ में बातचीत करोगे। तो दोनों में तो बातें अलग अलग हो रही है, ठीक है ना, तो बातें अलग अलग हो रही है, तो पहले तो क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, तो और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है आराम से, ये भी सही है आपका, सी टू डी। तो सी को देखते हैं, वाइल ट्रैवलिंग अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस कैन अराइज। तो यहाँ पे बोला है कि जब आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करते समय यहाँ पे आपके सामने अनएक्सपेक्टेड यानी कि आपने कभी सोचा ही नहीं है, ऐसे चैलेंज आ सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। और अगर अपन डी में बात करें तो डी में बोला है कि घर पे रहो आराम से, ठीक है ना, और घर पे रहोगे आप, होम टाउन में रहोगे वहाँ पे, तो वो आपको ऑफर करता है एक चांस ताकि आप आराम कर सको, वहाँ पे सोच विचार कर सको, इसके बारे में बोला है। तो सी में तो बोला है कि ट्रैवल करने के बारे में बोला है कि आप कहीं भी ट्रैवल करोगे, ठीक है, और डी में बोला कि आप अपने होम टाउन में रहना। तो दोनों में आपको क्या बोला, अलग अलग बातें बोली है, ठीक है ना। अलग अलग का मतलब है कि दोनों में कॉन्ट्रास्ट आपका दिख रहा है। एक में तो बोल रहा है कि आप क्या करो, अनएक्सपेक्टेड जर्नी पे जाओ जहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, अलग अलग जगह पे जाओगे तो चैलेंजेस होंगे वो आगे बढ़ेंगे,
और डी में बोला कि घर पे ही रहना, आराम करना, दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, और कॉन्ट्रास्ट है तो आराम से क्या आ सकता है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आपका आ सकता है, तो C to D, ठीक है। तो आराम से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका है 16। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इनफैक्ट। सबसे पहले आपका कौन सा वर्ड आया, इनफैक्ट। तो इनफैक्ट का है, एक तरह से इसको अपन एडिशनल कैटेगरी का बोल सकते हैं। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है वास्तव में, यानी कि ये उसी बात पर जोर देता है, कोई आपने बात की है तो उसी बात के ऊपर क्या देगा, जोर देगा आपका कि इनफैक्ट, यानी कि आपने कोई बात बोली फिर इनफैक्ट बोलोगे, यानी कि उसी बात को और अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे। इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड का मतलब क्या होता है, ये आपका एडिशनल कैटेगरी का होता है। ये भी क्या करता है, यानी कि आपने कोई बात बोली है तो उसके रिगार्डिंग ही, उसके संबंध में ही कोई और दूसरी बात भी उसके साथ में क्या करोगे, ऐड करोगे, और एज ए रिजल्ट है, ये बता दिया मैंने, रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं किस किस के पेयर बनेंगे। तो देखिए, सस्टेनेबल ट्रैवल प्रैक्टिसेस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सस्टेनेबल जो ट्रैवलिंग है, तो जो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है, जो प्रथाएं हैं, वो तेज़ी से क्या हो रही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं किसका पेयर किसके साथ में बनेगा। मिनिमाइजिंग प्लास्टिक यूजेस एंड सपोर्टिंग इको फ्रेंडली एकोमोडेशंस आर विटल। तो यहाँ पे आपको बोला है कि प्लास्टिक के उपयोग को न्यूनतम करना और पर्यावरण होता है उसके जो अनुकूल होता है, उसके सपोर्टिंग, जो इको फ्रेंडली आपके यहाँ पे जो एकोमोडेशन, यानी कि जो घर होते हैं, जो आवास होते हैं, उनको समर्थन देना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ई में बोला है बुकिंग फ्लाइट्स एंड एकोमोडेशन ऑनलाइन हैज़ बिकम द नॉर्म। तो इसमें बोला है कि जो फ्लाइट्स की बुकिंग करना है और जो घर की बुकिंग करना है, एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, कहीं पे आप ठहरते हैं उसको बोलते हैं, तो फ्लाइट और एकोमोडेशन को क्या करना, बुक करना ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया है, ये बिकम द नॉर्म, नॉर्म का मतलब आम बात हो गई, जनरल हो गया है, सारे लोग करते हैं। देयर आर ऑफर्ड हिडन ट्रेजर जस्ट ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे, यानी कि अक्सर थोड़ी ही दूर पर क्या होते हैं, कुछ आपके यहाँ पे हिडन ट्रेजर, यानी कि जो छुपे हुए खजाने हैं, वो क्या होते हैं, आपके होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपन ए का पेयर किसके साथ में बनेगा। तो ए में आपका बोला है आपका कि आपको बोला है कि ऐसी जो ट्रैवल प्रैक्टिसेस है जो आपकी यहाँ पे प्रचलन में है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कैसी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, बुकिंग फ़्लाइट करने वाली बढ़ती जा रही, यहाँ पे ट्रैवल करने की बात की जा रही, तो कैसे ट्रैवल करोगे आप। तो यहाँ पे बोला है आपको कि यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि थोड़ी दूर जाओगे तो आपका क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा जो छुपा हुआ, सेंस नहीं बनेगा। ना ही आपको यहाँ पे किसी के बारे में बोला गया है। यहाँ पे तो देखिए, किसी ऐसी आपकी जो रीति रिवाज प्रथाएं हैं, जो ऐसा कल्चर है, उसके बारे में बताया गया है, जो भी ट्रेंड में है उसके बारे में बताया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डी में देखें तो कम करना प्लास्टिक यूजेस को और सपोर्ट करना इको फ्रेंडली जो आपके अकोमोडेशन होते हैं उनको, ठीक है ना। तो यानी कि ए का पेयर है जो डी के साथ में बनेगा, क्योंकि आपको ऐसी यात्राएं करनी है जहाँ पे क्या हो, प्लास्टिक का आप यूज़ नहीं करोगे, और ऐसे घरों में रहोगे, ऐसे आवासों में ठहरोगे जो क्या होगे, इको फ्रेंडली होगे, यानी कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो इस तरह की जो ट्रैवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होती जा रही है, बहुत ही तेज़ी से फैलती जा रही है। तो ए और डी का पेयर बनेगा। अब इसमें और इसमें क्या है, आपका एडिशनल बात की गई है, ठीक है ना। तो एडिशनल बात की गई है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो सकता है, तो जो है आपका सेकंड, यानी कि ए टू डी। तो ए टू डी आपका एक में ही बन रहा है, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो सबसे पहले तो ए टू डी आपका बनेगा, तो आंसर तो मिल जाएगा आपको ए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन B1F को चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पे बोला है एक्सप्लोरिंग योर ओन कंट्री कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज इंटरनेशनल ट्रैवल। यहाँ पे बोला है कि अपने देश को एक्सप्लोर करना, ठीक है ना, उतना ही फ़ायदेमंद हो सकता है जितना आप क्या करते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बी के साथ में क्या बना है, बी के साथ में बना है आपका यहाँ पे एफ, यानी कि पहले तो एडिशनल कैटेगरी होगी, यानी कि इसी के बारे में, दूसरे कंट्री को घूमने के बारे में बात की जाएगी। तो क्यों घूमोगे, इसके बारे में कोई ना कोई बात की गई है। तो एफ में बोला है कि देयर आर ऑफन हिडन ट्रेजर जस्ट ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे, क्योंकि वहाँ पे आप अक्सर थोड़ी ही दूर पर जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या हो सकते हैं, हिडन ट्रेजर्स मिल सकते हैं, ठीक है ना, जो अनोखे अनोखे चीज़ें मिल सकती है आपको यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो खुद की कंट्री के साथ में आप दूसरे देशों में भी क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकते हो, एकदम सही है। आगे देखिए सी में बोला है
टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड ट्रैवल, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसने जो ट्रैवल को क्या कर दिया है, एक तरह से बदल दिया है, पूरी क्रांति ला दी है। क्यों? क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन घर बुक कर सकते हो जहाँ पे रहना है, और ये सब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया आपके लिए। तो एकदम सही है आपका C3E। अब देखिए ये 3 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है वो ट्रैवल को क्या कर दिया, क्रांति लेके आया। क्यों? तो इसका यहाँ पे रिजल्ट बताया गया है, रीज़न बताया गया कि क्यों आया है, ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि अब आजकल अपन जहाँ भी जाना है, कोई भी टिकट है, जहाँ पे रहना है, खाना वगैरह सब कुछ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी का आपका यहाँ पे कनेक्टर आएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है अपने को, समझते हैं। कन्वर्सली, तो ये देखिए ये मैंने आपको करवा दिया था। तो कन्वर्सली का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, तो पहले ही अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये क्या होता है कन्वर्सली, तो कन्वर्सली आपका होता है कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का, ठीक है। सिमिलरली बता दिया है एडिशनल का, और आपका फोर इंटेंस है। तो फोर इंटेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से एडिशनल कैटेगरी का होता है। जब कोई आप बात करते हो तो बात करते समय आप क्या करते हो, एग्जाम्पल के साथ में उस बात में क्या ऐड करते हो, एग्जाम्पल ऐड करते हो, तो उसी सेंस में आपका काम आता है फोर इंटेंस, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे अपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आपके आंसर हो सकते हैं। तो देखिए, ट्रेवलिंग ड्यूरिंग द ऑफ पीक सीजन कैन ऑफर न्यूमरस बेनिफिट्स, यानी कि आपको बोला है कि जब ऑफ पीक, यानी कि जब आपने देखा होगा अक्सर जब छुट्टियाँ होती है, यानी कि अप्रैल में जून का महीना होता है, तो लोग क्या करते हैं, छुट्टियाँ होती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो उसमें आप कहीं पे भी जाओगे तो क्या होगा, हर चीज़ का जो आपका फ़्लाइट के चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि टिकट नहीं मिलेंगे आपको, होटलों में रहना, खाना पीना, सबके दाम क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। आपको यहाँ पे बोला है कि आप अगर ऐसे टाइम ट्रैवल करते हो, कैसे टाइम, जब आपका ऑफ होता है, यानी कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता, ज़्यादा लोग घूमने नहीं जाते, तो ऐसे टाइम में आप ट्रैवल करोगे तो न्यूमरस का मतलब आपको उस टाइम बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है ना। तो किसी तरह के बेनिफिट की बात करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली फॉर रिलीजियस साइट्स इज ए साइन ऑफ रिवरेंस, यानी कि जब आप यहाँ पे रिलीज यानी कि धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो आपको एक ढंग के कपड़े पहन के जाना है। तो वो किसका प्रतीक है यहाँ पे, श्रद्धा का, ठीक है ना। तो श्रद्धा का प्रतीक है यहाँ पे। तो देखिए ए और डी का तो पैर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बोला है कि कब जाना है आपको, तो आपको जाना है ऑफ सीजन में, और यहाँ पे तो किसी धार्मिक स्थल पर मंदिर वगैरह जाने में की बात कर रहे हैं। तो ए और डी का तो पैर नहीं होगा, तो ए और डी का पैर नहीं होगा। आगे देखिए और क्या बोला है आपको, ए और डी का नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। आगे देखिए और क्या बोला है आपको, देखते हैं। यू विल एनकाउंटर फ्यूअर क्राउड्स एंड पोटेंशियली इंजॉय लोअर प्राइसेस, तो आपको बोला है कि आपको कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा और संभवतः कम कीमतें, यानी कि जो लोअर प्राइस होगी उसमें आप आराम से क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो पहले तो ए और ई का पेयर बनेगा। अब ए और ई का पेयर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ए और ई को ढूंढो, यहाँ पे ए और ई है, यहाँ पे ए और ई है, यहाँ पे ए और एफ है, तो दोनों के साथ में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एडिशन कैटेगरी का आपने यूज़ किया है कि आप ऑफ सीजन में जाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बात बताई गई है कि कम प्राइस में कम भीड़ मिलेगी, कम प्राइस मिलेगा, यहाँ पे तो एकदम सही है। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, बी या सी में से एक हो गया। अब आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे B1F को चेक करते हैं, क्या B1F आपका बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैनी पीपल फाइंड सोलेस इन डॉक्यूमेंटिंग देयर ट्रेवल्स थ्रू फोटोग्राफ, ठीक है ना। तो कई लोग हैं जो फोटोग्राफी के माध्यम से अपनी यात्राओं का क्या करते हैं, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटिंग करते हैं, करने में यहाँ पे क्या करते हैं, एक सोलेस का मतलब क्या होता है, सांत्वना, शांति, तो उनको शांति पाते हैं, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो ड्रेसिंग किसी की बात की गई है, कई रिलीजियस जगह पे जाते ड्रेसिंग का, तो यहाँ पे आपका पहले तो बी और डी का पेयर नहीं बनेगा। एफ में बोला है जर्नलिंग अलाउज फॉर रिफ्लेक्शन एंड द कैप्चर ऑफ पर्सनल ग्रोथ, तो यहाँ पे बोला है जो जर्नलिंग होती है, जो जर्नलाइजिंग होती है आपकी, ठीक है ना, तो उसमें क्या चाहिए आपको, पहले तो रिफ्लेक्शन यानी कि आत्मचिंतन, अपने आप को क्या करना है, सोच विचार करना है, और कैप्चर करना है पर्सनल ग्रोथ को, ठीक है। अब यहाँ पे तो अलग चीज़ बोली है, ट्रैवल करना है, फोटोग्राफी करनी है, डॉक्यूमेंटिंग करना है, और एफ में तो जो जर्नलिज्म है उसके प्रोफेशन के बारे में बात की गई है। तो पहले तो बी और एफ का तो पेयर होगा नहीं,
तो जब बी और एफ का पेयर नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब अपन चेक कर देते हैं जो आपका C2D है, इसको चेक कर देते हैं। तो देखिए, अडेप्टिंग टू लोकल कस्टम्स डेमोस्ट्रेट्स रेस्पेक्ट फॉर द कल्चर, यानी कि आपको बोला गया है कि जो लोकल, जो वहाँ के रीति रिवाज है उनको अपनाना, तो उनकी जो कल्चर होता है, उनकी जो संस्कृति होती है, उनके प्रति क्या करता है, सम्मान प्रदर्शित करता है। जैसे इंडिया में आते हैं, आपने देखा फॉरेनर वगैरह, ठीक है ना, तो भी अंबानी के लड़के की शादी में फॉरेनर वगैरह आते हैं, तो वो आपके मंदिर वगैरह गए थे तो आपने देखा होगा वो उन्होंने जो कपड़े पहने थे कैसे थे, इंडियन थे। तो आप कहीं पे भी जाते हो, अगर उनका कल्चर का रेस्पेक्ट करते हो, उनके अप्रोप्रिएट क्या करते हो, कपड़े वगैरह पहनते हो, तो क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो यही बोला है, इसके साथ में आपको बोला है कि आप अगर ढंग से कपड़े पहनोगे उस जगह के हिसाब से, ठीक है ना, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओगे तो क्या लगेगा आपको यहाँ पे, तो एक श्रद्धा का प्रतीक लगता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हो, बहुत ही श्रद्धा के साथ में आए हो। तो सिमिलरली कैटेगरी एकदम सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18। आगे देखिए, पहला कनेक्टर आपका देयरफॉर, तो ये आपका क्या होता है, रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है इसका, इसलिए, यानी कि क्या करेगा, कोई भी आपका यहाँ पे रीजन बताएगा, ये रिजल्ट बताएगा। इन कॉन्ट्रास्ट, नाम पढ़ के आपको पता चला कौन सा है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है, और ये भी कैसा है आपका, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आपके पेयर बन सकते हैं। सबसे पहले ए को रीड करते हैं, क्या बोला है इसमें, जेटिंग ऑफ टू फार वे डेस्टिनेशन इज थ्रिलिंग, यानी कि जो दूर दराज के जो स्थान हैं उनके लिए उड़ान भरना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो जेटिंग का मतलब क्या होता है, उड़ान भरना यहाँ पे, ठीक है, जेटिंग ऑफ। अब यहाँ पे देखते हैं डी में क्या बोला है आपको यहाँ पे, टेकिंग शॉर्ट नैप्स ड्यूरिंग द डे कैन हेल्प एलिवेट फटीग, यानी कि जो दिन में अपन छोटी छोटी सी क्या लेते हैं, नैप, झपकियाँ लेते हैं, ठीक है ना, तो उनको लेने से थकान कम करने में क्या मिलती है, मदद मिल सकती है आपकी, ठीक है ना। फटीग का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा थकान होती है। एलिवेट का मतलब क्या होता है, कम करना उसको, तो उसमें मदद करती है। अगर आप दिन में, ठीक है ना, 10-15 मिनट या आधा घंटा थोड़ा सा यूँ ही लेट जाए, ठीक है ना, पावर नैप ले ले, तो क्या होता है, आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हो। तो देखिए, ए में तो कहीं दूर जाने की, उड़ने की बात की जा रही, और डी में क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे, डी में बोला जा रहा है कि दिन में या आप कभी भी छोटी सी नैप ले लो, तो ए और डी का पेयर नहीं बनेगा। ई में क्या बोला है, ए स्टेटिएशन, ठीक है ना, एट होम कैन ऑफर रिलैक्सेशन एंड एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट लोकल सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे बोला है कि घर पर छुट्टी बिताने से आराम और यहाँ के जो स्टेशन, यानी कि आसपास का जो इकोसिस्टम है यहाँ पे, तो जो लोकल आपका जो परिवेश है उसकी सराहना करने का अवसर मिल सकता है। अगर आप क्या करते हो, घर पर छुट्टी पे आराम से बिताते हो और आसपास की जो अप्रिशिएट करते हो, जो लोकल सराउंडिंग है उनके क्या करते हो यहाँ पे, उनको अप्रिशिएट करते हो, तो उनकी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। जर्नलिंग अलाउज फॉर रिफ्लेक्शन एंड द कैप्चर ऑफ द पर्सनल ग्रोथ, ये देखिए पीछे का ही आ गया वापस, यानी कि जो जर्नलिंग से जो यहाँ पे जो जर्नलिंग होती है वो अलाउ करता है कि आप क्या करते हो, सोचते हो खुद, और कैप्चर करते हो जो खुद की पर्सनल ग्रोथ है उसके बारे में आप क्या करते हो, पता करते हो, जानते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अगर अपन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए का पेयर है, किसके साथ में बन सकता है, तो ए में तो बोला है आपको यहाँ पे कि दूर दराज के, ठीक है ना, जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थ्रिलिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे ए में बोला है दूर दराज जाना है, एफ में बोला है आपका यहाँ पे जर्नल के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में, डी में छोटी सी नींद लेने के बारे में बोला गया, दोनों तो नहीं होंगे। अब क्या ए और ए का पेयर बन सकता है क्या, देख लेते हैं अपन, ए और ए का पेयर बनेगा नहीं बनेगा। ए में बोला है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो ए में तो बोला है कि आपको क्या करना है, उड़ के कहीं दूर चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, थ्रिल मिलेगा, ठीक है ना। और ई में बोला है कि घर पे रहोगे तो क्या मिलेगा, आसपास के लोकल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उनको क्या कर सकोगे, अप्रिशिएट कर सकोगे। अब देखिए दोनों में बात क्या हो रही, अलग अलग, इसमें तो बाहर जाना है और इसमें घर पे रहना है, ठीक है ना, तो दोनों का अपना अपना बेनिफिट बताया जा रहा है और दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। तो यानी कि ये दोनों तो कनेक्ट हो सकती है, लेकिन चाहिए कौन सा कनेक्टर आपका, यहाँ पे कनेक्टर चाहिए आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपका,
तो इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसके विपरीत, यानी कि बाहर जाओगे तो ये होगा, लेकिन इसके विपरीत, इसके अपोजिट देखे तो घर में होगे तो ये होगा। तो एकदम सही है, कौन सा, ए टू ई का पेयर बनेगा। अब ए टू ई कहाँ कहाँ है आपके, देख लेते हैं अपन। ए टू ई इसमें है, ये हो सकता है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं ए और बी को, कौन सा हो सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो सिर्फ किसका फ़र्क है, C1F का फ़र्क है, तो इसको चेक कर देते हैं। अगर ये सही हुआ तो बी आंसर है, और नहीं हुआ तो ए आंसर है। अब अपन चेक करते हैं B3D को। तो बी में बोला है एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइम जोन्स कैन डिसरप्ट योर स्लीप शेड्यूल, यानी कि अलग अलग समय में जो आप क्या करते हो, क्षेत्रों की खोज आपकी नींद के शेड्यूल को बाधित कर सकती है। यानी कि अलग अलग आप एक्सप्लोर करते हो डिफरेंट टाइम में अलग अलग जगहों को, तो इससे आपकी नींद क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। अब नींद ख़राब होगी, और यहाँ पे भी नींद की बात की जा रही है, यानी कि बी और डी का तो पेयर बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे तो आपको बोलोगे नींद ख़राब है, और यहाँ पे बोलोगे अगर आप छोटी छोटी दिन में नींद ले लोगे, नैप ले लोगे, तो क्या होगा, आपकी थकान को कम करने में मदद मिलेगा। यानी कि दोनों ऑपोजिट बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी, ये टारा है, एकदम सही है। आगे देखते हैं अपन C1F का। सी में क्या बोला है, मैनी पीपल फाइंड सोलेस इन डॉक्यूमेंटिंग देयर ट्रैवलिंग। तो देखिए, ये तो पीछे वाला ही आ गया था, तो अपन ने पीछे देखा था सी और एफ का तो कोई आपका पेयर बनता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सी में तो बात की गई है यहाँ पे जो फोटोग्राफी की, डॉक्यूमेंट करने की, ठीक है ना, और यहाँ पे जो जर्नलिज्म की बात की गई है, तो सी और एफ का तो पेयर बनेगा ही नहीं, यानी कि बी तो आंसर नहीं होगा, तो क्या बचा आपके पास में, ए बचा। ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले नीदरलैंड्स है आपका, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंगली, तो कोरिस्पॉन्डिंगली क्या होता है आपका, एडिशनल कैटेगरी का होता है, ठीक है। और देयर बाय इस प्रकार, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो देयर बाय कौन सा होता है, रिजल्ट कैटेगरी का होता है। ये सारे लिखते जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कनेक्टर से बैंक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं किसका पेयर किसके साथ में बनेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं, वाइल सम प्लेस आर नोन फॉर देयर बस्टलिंग सिटी लाइफ, अदर बूस्ट ट्रैंक्विल लैंडस्केप, यानी कि जबकि कुछ जगह अपने यहाँ पे बस्टलिंग सिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जो शहरी जीवन के लिए जाने जाते हैं, वहीं जो दूसरे जो शांत होते हैं आपके लैंडस्केप, जो शांत जगह होती हैं उनके लिए जाने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जगहों की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए किसके साथ में पेयर बनेगा, एम्ब्रेसिंग स्पॉन्टेनियसली कैन लीड टू अनफॉरगेटेबल एस्केप। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे सहजता को अपनाने से यहाँ पे क्या आएगा, अनफॉरगेटेबल, यानी कि जो आप जिसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ऐसा रोमांच का अनुभव हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले का ये मतलब था, इट नर्चर्स सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि ये आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ रिलायंस है, अपने आप पे भरोसा है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या करता है, नर्चर करने का मतलब उसको बढ़ाता है, ठीक है। एप्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर कन्वीनियंस एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे बोला है जो ऐप्स है और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म सुविधाएं हैं और जो वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ऐप्स और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये क्या करते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको प्रदान करते हैं। सबसे पहले देखिए, ए में किसी सिटी की किसी जगह की बात की गई है, ठीक है ना, तो किसी जगह की बात की गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इन तीनों सेंटेंस में कहीं पे भी किसी जगह की बात हो रखी है आपकी, ठीक है, तो कहीं पे भी किसी जगह की बात नहीं हो रखी है। यहाँ पे तो जो रोमांच है उसकी बात की गई है, यहाँ पे जो खुद के बारे में बात की गई, और यहाँ पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके बारे में बात की गई, यानी कि ए का पेयर तो आपका किसी के साथ में नहीं बनेगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या हो गया, आपका कट हो गया। अब देखते हैं B3D है, ठीक है ना, इनको देखते हैं बी का पेयर। तो बी में बोला है द अनप्रिंसिटेबिलिटी ऑफ ट्रैवल इंजेक्ट्स एन एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो अपन ट्रैवल करते हैं, तो यानी कि आपको कि अनप्रेसिडेंटली, यानी कि ऐसा जो कभी नहीं हुआ है, ऐसा आपके साथ में उत्साह पैदा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर क्या होती है, पैदा होती है। डी में क्या बोला है, एम्ब्रेसिंग स्पॉट कैन लीड टू अनफॉरगेटेबल एस्केप, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि आपको ऐसा रोमांच का अनुभव होता है जो आपने पहले कभी भी
नहीं किया है और ना ही आप कभी उसको बोल पाओगे। तो बी और डी की बात एकदम सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अपन कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का तो कभी नहीं आएगा, यहाँ पे एडिशनल आ सकता है या रिजल्ट आ सकता है। अब यहाँ पे रिजल्ट बोला है, क्यों कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप यहाँ पे ऐसा अनुभव करते हो, ऐसा रोमांच अनुभव करते हो जो आप कभी नहीं बोल सकते। तो क्या आएगा आपका P3D आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे C1F को चेक करते हैं। द डिजिटल एज हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ट्रैवल प्लानिंग, यानी कि जो डिजिटल युग में यात्रा योजना में क्रांति ला दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात की जा रही है और यहाँ पे ऐप्स की बात की जा रही है। क्या दोनों का कनेक्शन बनेगा? यहाँ पे तो डिजिटल ट्रैवल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखिए अपन ने जो पढ़ा था वो पिछले सेंटेंस में, जो ऑनलाइन बुकिंग वाला है, ठीक है ना, जो अपन अकोमोडेशन और फ्लाइट वगैरह बुक करते हैं वो वाला यहाँ पे पेयर बन सकता है। यहाँ पे तो ऐप की बात की गई है, ऐप का कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं है कि इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने को रियल टाइम, इससे क्या करना है। यहाँ पे तो ट्रैवलिंग प्लानिंग की बात की गई है, तो ये नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? ओनली सी हो गया, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो देखिए यहाँ पे नेवरदलेस है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, तो ऑन द अदर हैंड ये भी आपका क्या है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है, यानी कि दूसरी तरफ अगर देखें तो। और कॉन्जिक्वेंटली, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कहाँ पे आपका क्या आंसर हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। रनिंग ए मैराथन रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि एक मैराथन दौड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है ना। लोकल्स टेंड टू अप्रिशिएट द एफर्ट एंड रेस्पॉन्ड वार्मली, लोकल होते हैं जो आपने जो प्रयास किया है उसका क्या करते हैं, उसका आपके जो एफर्ट को है वो क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ में क्या करते हैं? उत्साह बढ़ाते हैं। ये तो अपने पीछे पड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मैराथन दौड़ने की बात की जा रही है, तो यानी कि यहाँ पे ये तो पैर डी के साथ तो बनेगा नहीं। द सेंस ऑफ अचीवमेंट एट द फिनिश लाइन इज इनडेस्क्रिबल, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब अपन जो फिनिश लाइन है, जो अंतिम रेखा, फिनिश लाइन पर उपलब्धि की भावना क्या होती है, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, यानी कि शब्दों के साथ बयान नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा आपको क्या होती है? अचीवमेंट की खुशी होती है जब भी आप क्या करते हो? फिनिश लाइन पे पहुंचते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फिनिश लाइन पे कब पहुंचोगे? जब आप यहाँ पे मैराथन दौड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ए और ई का पेयर बनेगा। अब ए और ई का पेयर बनेगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ए और ई के साथ में क्या आ रहा है? 2 का आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि मैराथन जब आप करते हो तो डेडिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। एक बात बोली, डेडिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए। अब यहाँ पे बात चेंज हो गई आपकी कि डेडिकेशन और ट्रेनिंग तो चाहिए, लेकिन यानी कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी ओर आपको बात कर दिया है कि जब आप फिनिश लाइन पे पहुँचोगे तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि आप शब्दों में बयान नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बताया आपको? यहाँ पे आपको बताया है कि इससे क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मेहनत है, यहाँ पे दोनों अलग अलग बात है। अलग अलग बात को क्या करते हैं अपन? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी से ऐड करते हैं, तो A to E आपका सही है। अब अपन B3D देखते हैं, तीनों को चेक करेंगे, सही होगा तो D, नहीं तो ये होगा। तो देखिए B3D, तो देखते हैं यहाँ पे B3D, लर्निंग ए फ्यू बेसिक फ्रेज इन द लोकल लैंग्वेज। तो देखिए ये तो अपन ने कर दिया था पीछे, इसका B3D का पेयर बनेगा, ये तो सही है, अपन ने ये पीछे कर दिया था, ठीक है ना, वही वाला वापस आ गया। एक्सप्लोरिंग न्यू क्यूजिन इज ए डिलाइटफुल एडवेंचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो नए नए जो क्यूजिन्स हैं उनकी खोज करना एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, यहाँ पे डिलाइटफुल, बहुत ही ज़्यादा आपका आनंद वाला, मज़े वाला क्या है? एडवेंचर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्या बोला है? अगर C1F में देखें, इट माइट रिक्वायर स्टेपिंग आउट ऑफ योर क्लिनरी कंफर्ट जोन, तो यहाँ पे आपको बोला है कि इसके लिए आपको अपने जो, अब देखिए क्लिनरी का मतलब क्या होता है? तो जो खाना बनाने की जो कला होती है, ठीक है ना, खाना बनाने की जो कला होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? क्लिनरी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी जो खाना बनाने के संबंधित जो कंफर्ट जोन है उससे क्या करना पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो C और F में अलग अलग बात बोली गई। अलग अलग का मतलब क्या है? इसमें तो बोला गया है कि एक्सप्लोर करने में क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है ना। और इसमें बोला है कि आपको अपने जो खाना बनाने के जो कंफर्ट जोन उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो क्या करोगे आप? अलग अलग तरह की डिशेस बनाओगे और उनको क्या करोगे? उनका आनंद लोगे। तो दोनों में अलग अलग बात बोली है और अलग अलग बात बोली है, लेकिन दोनों बात है खाने की,
ठीक है ना। तो खाने की बात है लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, तो क्या आएगा, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का। और बचा कौन सा आपके पास में, एक ही बचा है, ठीक है ना। तो एकदम सही है ये तीनों। तो जब तीनों सही है तो ए तो आंसर होगा नहीं, तो कौन सा बचा आपके पास में, डी बचा है। तो ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस सेशन को देखिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए इनको, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए वीडियो को पूरा देख के कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स है और इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो इनका आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं जो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स है, जो करंट अफेयर्स से संबंधित है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे शेयर करता हूँ, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।